हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वन शॉट। सो आई डोंट नो ये वीडियो कितनी लंबी बनेगी। आप देख सकते हो, क्लिक करोगे तो शो करेगा कि कितने घंटे की ये वीडियो बनी है। मैं कोशिश करूंगा कि मोस्टली मैक्सिमम मैं 1.5 घंटे में इस वीडियो को कंप्लीट कर लूँ। एज यू नो, 6 प्रैक्टिस सेट है और अच्छी खासी लेंथ है उनकी, और फिर प्रॉब्लम सेट भी है, उसकी भी अच्छी खासी लेंथ है। ठीक है, वीडियो तो मैं दो दिन में बनाऊंगा, बट हो सकता है ये थोड़ी सी लंबी हो जाए। सो पहले से उसके लिए मैं अपोलोजाइज हो जाता हूँ। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को। 40 सेकंड इन्वेस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स like power 2. Linear equation means power 1. Cubic equation means power 3. जिसका पावर 2 हो वो क्वाड्रेटिक होता है, जिसका पावर 1 हो वो लीनियर होता है, जिसका पावर 3 हो वो क्यूबिक होता है, और जिसका पावर 4 हो वो बाय क्वाड्रेटिक होता है। लीव इट, हम नहीं देखेंगे वो, हमें सिर्फ इससे मतलब है। कैन यू गिव मी एग्जाम्पल? x square plus 4x minus 3 is equal to 0. It is a quadratic equation, yes or no? Yes, it is a quadratic equation. So from this we can see the standard form of the quadratic equation. What it is? First square, then power 1, then power what? Okay, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax square plus bx plus c is equal to 0. It is a coefficient. Okay, तो ये क्या होता है? ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या होता है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है? अरे क्या बच्चों जैसा सवाल पे सॉल्व किया जाता है। कैसे सॉल्व किया जाता है? कई सारे मेथड है, सब सीखेंगे, वन शॉट तो है। ठीक है, तो सॉल्व करके जो आंसर आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसको हम आंसर नहीं बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उसको हम बोलते हैं रूट्स। क्या बोलते हैं उसको? रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व करके जो आंसर आता है उसको हम लोग बोलते हैं रूट्स। जैसे मेरे पास एक इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 5x माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसका एक आंसर आएगा -4, एक आंसर आएगा -1। सो व्हाट दीज आर? दे आर नॉट द आंसर्स, दे आर द रूट्स। जड़ है वो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी पर बेस्ड है हमारा पहला प्रैक्टिस सेट। चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। पहले हमें लिखना है कोई दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। छाप लो नीचे से। x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दीज आर टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आइडेंटिफाई करने का एक क्राइटेरिया है कि पावर 2 रहनी चाहिए, पावर रूट में नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, पावर रूट में नहीं रहनी चाहिए, और पावर नेगेटिव नहीं रहनी चाहिए। पावर नेगेटिव नहीं रहनी चाहिए। इतनी चीजें हैं तो वो क्वाड्रेटिक है। जैसे फर्स्ट वाले में मैक्सिमम पावर 2 है, मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम पावर नॉट मिनिमम, वरना बोलोगे इसमें तो 1 पावर, तो ये तो क्वाड्रेटिक नहीं है। मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम देखो 2 है, सो इट इज क्वाड्रेटिक। सो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 ये आपका पहला इक्वेशन है। ये है क्वाड्रेटिक, बिल्कुल है, क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है। नेक्स्ट वाले में y स्क्वायर इज इक्वल टू 5y माइनस 10, ये है क्वाड्रेटिक, बिल्कुल है, क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है। नेक्स्ट वाला है y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y बराबर 2, ये क्वाड्रेटिक है। आप बोलोगे है, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं है, क्योंकि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये y क्यूब बन जाएगा, है ना। तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, बिकॉज मैक्सिमम पावर इज 3। नेक्स्ट में बोला है x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू -2, आप बोलोगे ये नहीं है, मैं बोलूंगा है, क्योंकि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू -2x हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, लुक, इट इज अ क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट वाले में बोला है m प्लस 2 m माइनस 5, आप बोलोगे क्वाड्रेटिक नहीं है, मैं बोलूंगा क्वाड्रेटिक है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप ब्रैकेट ओपन करोगे m माइनस 5 से, तो ये m स्क्वायर हो जाएगा, मैक्सिमम पावर 2। नेक्स्ट वाले में बोला है x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 13, ये भी क्वाड्रेटिक है। ठीक है, देखो आपका अगर ये मिसिंग है ना, ये वेरिएबल मिसिंग है तो चलेगा, बट मैक्सिमम पावर 2 रहना चाहिए, इतना ध्यान में रखो, तो ये आपका क्वाड्रेटिक है। नेक्स्ट वाले में बोला है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, लिखते हैं अभी थोड़ी देर। नेक्स्ट वाले में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, एंड देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b c। ओके, सो 2y इज इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इक्वल क्या? 0 रहना चाहिए, सबको यहाँ लाओ, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2y, 10 यहाँ आएगा तो -10 इज इक्वल टू 0। अब है, बिल्कुल है। कंपेयर करो, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, डॉट 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 कंपेयरिंग। क्या करे हो आप? कंपेयरिंग। तो ए की वैल्यू हो जाएगी 1, बी की वैल्यू हो जाएगी 2, सी की वैल्यू हो जाएगी -10। लुक,
है ना, जैसे आप लीनियर में क्रेमर रूल में A1 A2 B1 B2 ऐसा फाइंड करते थे वैसे ही। ठीक है, यहाँ पे आपको छोड़ देना है। नेक्स्ट वाले में x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब यहाँ पे आप देखोगे तो होल स्क्वायर है, कुछ बच्चे इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1। नो, यू हैव टू यूज द फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ये कैंसिल हो जाएगा, सॉरी कैंसिल नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे माइनस है। ठीक है, यहाँ आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 0 रहना चाहिए इसलिए यहाँ पे से सब हटा रहे। तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया। कंपेयरिंग करोगे a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी -4, c की वैल्यू आ जाएगी -2। ऐसा कंपेयरिंग करना फिर लिखना। ठीक है, x है तो x से कंपेयर करो, y है तो y, m है तो m, n है तो n। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले में एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस एक्स। यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये -3 प्लस x हो जाएगा। ठीक है, 5x प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, x यहाँ आएगा तो -x, 3 आएगा तो +3 इक्वल टू 0। कंपेयर करके आंसर फाइंड कर लो। नेक्स्ट वाले में 3m स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर माइनस 9। सबको यहाँ ले आओ तो 3m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एक वेरिएबल मिसिंग है, मतलब यहाँ पे b की वैल्यू 0 आएगी, है ना। तो इसको ऐसे लिखोगे m स्क्वायर प्लस 0 डॉट m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 9, a की वैल्यू 1। खत्म। नेक्स्ट वाले में बोला है एक्स स्क्वायर, ओ पीछे चला गया मैं। ठीक है, आपको मैंने देखो पिछले क्वेश्चन में लास्ट वाला एक क्वेश्चन बता दिया था, क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, लास्ट वाला है m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर। तो देखो मैक्सिमम पावर 3 आ गई है तो ये नहीं होगा। बट अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस m इज इक्वल टू m क्यूब, तो ये होता क्वाड्रेटिक। क्यों? क्योंकि ये m क्यूब और ये m क्यूब कट जाते। बट यहाँ पे देखो 3m क्यूब है तो ये नहीं कटने वाला, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा लास्ट वाला। ठीक है, अब यहाँ पे p 3 प्लस 6p इज इक्वल टू -5। तो ये हो जाएगा 3p प्लस 6p स्क्वायर इज इक्वल टू -5, दैट इज +5 हो जाएगा। तो 6p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 5 इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग करोगे तो a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 5। खत्म। ठीक है, नेक्स्ट वाले में बोला एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 13। 13 को यहाँ लाओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 22 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू -22। खत्म। चलो इसको कर लो। नेक्स्ट वाला करते हैं। आपको नेक्स्ट वाले में बोला कि पता करो क्या दी हुई वैल्यू उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट है या फिर नहीं है। रूट कब होगी वैल्यू? जब उस वैल्यू को हम लोग उस इक्वेशन में पुट करेंगे और वो RHS के इक्वल आ जाए। लाइक हम लोगों ने एक इक्वेशन सॉल्व किया था, एक्स स्क्वायर प्लस 4x और 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें एक वैल्यू आई थी -4, एक वैल्यू आई थी -1। तो अगर मैं इसको यहाँ पे पुट करता हूँ -1, तो -1 का स्क्वायर 1, 5 इंटू -1 हो जाएगा -5 और ये +4, 1 -5 -4 +4, देखो आ गया 0, यहाँ भी है 0। तो रूट कब होगा? जब वो RHS के इक्वल आए। RHS में 0 हो या कुछ भी हो, 0 ही होगा अक्सर। तो यहाँ पे 1 है और -1 है, कोई एक इसमें रूट है, कोई एक इसमें नहीं है। कभी कभी ऐसा होगा दोनों भी होंगे। ठीक है, तो मैं अगर x की जगह 1 पुट करता हूँ, पुट x इज इक्वल टू 1, तो 1 प्लस 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 1 प्लस 4 5, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0, LHS इक्वल टू RHS। तो इससे क्या पता चला कि x इज इक्वल टू 1 इज अ रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, आप बोलोगे कि डायरेक्टली कैसे लिख दिए? 1 का स्क्वायर 1, 4 1 जा 4, समझे, ऐसा लिखा। फिर -1 पुट करोगे तो -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 -5 बराबर 0। -1 का स्क्वायर 1 -4 -5 इज इक्वल टू 0, -3 -5 इज इक्वल टू 0, -8 इज नॉट इक्वल टू 0। Therefore LHS is not equal to RHS. Therefore it is not a root of quadratic equation. इसको देखो, यहाँ पे m की वैल्यू 2 और 5/2 दोनों पुट करके देखना है। तो अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। 2 इंटू 4 है ना, 2 का स्क्वायर 4, -10 इज इक्वल टू 0, 8 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, -2 इज नॉट इक्वल टू 0, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, Therefore it is not the root of the quadratic equation. रूट ऑफ द इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें 5/2, तो 2 इंटू 5/2 का स्क्वायर m की जगह -5 इंटू 5/2 इज इक्वल टू 0, ये आपका 5 है। तो 2 इंटू 25/4 है ना, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 5 5 जा 25/2, ये 2 1 जा 2, ये 2 1 जा 2, तो आ गया 25/2 माइनस 25/2। कॉमन ले लो डिनोमिनेटर, ये हो जाएगा 25 माइनस 25, दैट इज 0। यहाँ भी ये 0, यहाँ भी ये 0, आप बन गए हीरो। LHS इज इक्वल टू RHS आ गया आंसर। चलो इसको कर लो। नेक्स्ट वाले में बोला है कि 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस k इज इक्वल टू 0। इसमें जो इस इक्वेशन का रूट है वो -7/5 है। मतलब इसमें बोल दिया कि ये रूट है, तो आपको जस्ट इसमें पुट करना है, k की वैल्यू आ जाएगी।
तो 5 इंटू माइनस 7/5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 7/5 प्लस के इज इक्वल टू 0। 5 को मिटा के लिख दो 5। ये हो जाएगा 5 इंटू 49/25, ये हो जाएगा माइनस 14/5। करेक्ट। 2 इंटू माइनस 7, 5 1 5, 5 5 25, तो 49/5 प्लस माइनस माइनस 14/5, ये हो जाएगा 35/5। ठीक है। प्लस के कॉपी करते चलो, प्लस के कॉपी करते चलो, प्लस के कॉपी करते चलो। 5 7 35, तो 7 प्लस के इज इक्वल टू 0 है। 7 वहां जाएगा तो के की वैल्यू आ जाएगी -7। नेक्स्ट वाला ऐसा ही है, एक्टिविटी के फॉर्म में। ठीक है, वही वाला शायद मैंने कर दिया। और फिफ्थ वाला देख लेते हैं, मैंने पीछे वाला क्वेश्चन कर दिया। kx स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 में बोल दिया है कि इस इक्वेशन का रूट 3 है। x की जगह 3 पुट कर दो, पुट x बराबर 3, तो k 3 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 9k माइनस 27 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 9k ये माइनस 24, ठीक है, ये 30 आएगा। 10 3 या 30, तो ये हो जाएगा माइनस 27 वहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो k की वैल्यू आ जाएगी 3। कैसे? k बराबर 27/9 हुआ ऐसे। चलो इसको कर लो, फिर करते 2.2 एकदम रैपिडली करेंगे, बट मैं समझा देता हूँ कैसे करते। फर्स्ट और थर्ड नंबर को हम मल्टीप्लाई करते। फर्स्ट है 1, थर्ड है 54, तो ये आ जाएगा 54। 54 आने के बाद हमको ऐसा नंबर चुनते हैं कि मल्टीप्लाई करने पे ये आए और प्लस माइनस करने पे ये मिडल टर्म आए। ठीक है, तो ये 9 6 जा होगा। यहाँ पे आपका दिमाग थोड़ा तेज चलना चाहिए, ठीक है, तभी आप इस चीज को पकड़ पाओगे। अब यहाँ पे देखो, पहला टर्म 2 है, आखिरी टर्म 13 है। तो जब हम लोग पहला टर्म 1 की ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं ना, तो इसमें भी हम लोग 13 लिख देते हैं। बेसिक बात भूल जाते हैं कि फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ आएगा 26। ठीक है, अब रैपिडली सॉल्व करते हैं। हाँ, एक और चीज, पहला टर्म है 9, तो एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो माइनस 9x, फिर माइनस 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 प्लस होता है माइनस, तो ये माइनस 6x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। समझे? अब इसमें लेंगे कॉमन, x कॉमन आएगा तो बचेगा x माइनस 9। अगर यहाँ x माइनस 9 है तो यहाँ भी x माइनस 9 ही आना है। x माइनस 9 यहाँ आ गया तो बचा क्या? 6। कैमरा स्टॉप हो गया था, तो हम लोग यहाँ तक पहुंचे थे। तो आप x अगर कॉमन लेते हो तो बचेगा x माइनस 9, करेक्ट। और अगर यहाँ x माइनस 9 आया है तो यहाँ भी x माइनस 9 ही आना है, तो पहले लिख दो। अब माइनस 6 यहाँ बचेगा, है ना, x गया तो माइनस 6 बचा, तो x माइनस 6 एक साथ आ गया यहाँ पे, x माइनस 9 एक साथ आ गया यहाँ पे, तो x माइनस 6 को 0 के साथ लिया, ये वैल्यू है, x माइनस 9 को 0 के साथ लिया, ये वैल्यू है। सेम यहाँ पे भी पहला और आखिरी टर्म 20, कोई ऐसा नंबर की 1 आए, 5 4 जा, तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लोगे तो आएगा x प्लस 5, यहाँ x प्लस 5 तो यहाँ भी x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x प्लस 5 आ गया तो बचा माइनस 4, तो x माइनस 4 x प्लस 5 बराबर 0, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई 4, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई -5। अब यहाँ पे 26 आया था, ऐसा नंबर चुनो 27 आए तो 26 1 जा, तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 26y प्लस y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। 2y लोगे कॉमन तो आएगा y प्लस 13, यहाँ y प्लस 13 तो यहाँ भी y प्लस 13, कुछ नहीं बचा तो 1, तो 2y प्लस 1 और y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और y प्लस 13 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ तो -13 आ जाएगा, यहाँ -1 आ जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी -1/2। अब यहाँ पे अरेंज नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओगे तो 5m स्क्वायर माइनस 22m माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, पहला और आखिरी टर्म है 5 और 15 आ जाएगा 75। ऐसा नंबर चुनो 22 आए तो 25 3 जा, तो 5m स्क्वायर माइनस है तो माइनस 25m पहला वाला, माइनस माइनस प्लस 3m माइनस 15 बराबर 0। तो 5m लोगे कॉमन तो आ जाएगा m माइनस 5, 3 लोगे कॉमन तो आ जाएगा m माइनस 5 बराबर 0। तो 5m प्लस 3 m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दो वैल्यूज आई है। अब ब्रैकेट ओपन कर दो, तो 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0 लोगे तो 5m की वैल्यू आएगी -3, तो m की वैल्यू आ जाएगी -3/5, और यहाँ पे m की वैल्यू आ जाएगी 5, है ना, -5 आ जाएगा। अब इसको देखो, यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सब में 2 से मल्टीप्लाई हुआ, सब में 2 से, तो ये 2 कट गया तो बचा 1। ठीक है, अब 4 1 जा 4, ऐसा नंबर चुनो कि 4 आए, 2 2 जा, तो 4x स्क्वायर माइनस है तो माइनस 2x माइनस प्लस -2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर 2x आप लेते हो कॉमन, ठीक है, तो -2x, ठीक है, 2x लोगे कॉमन तो बचेगा 2x माइनस 1, यहाँ -1 कॉमन लोगे तो बचेगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों वैल्यू देखो सेम है ना, दोनों ही 2x माइनस 1 है, तो इसके कॉमन रूट्स है, तो 2x इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। समझ ला? चलो इसको देख लो,
इसमें क्या है, डिनोमिनेटर में x है तो x से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 6x² माइनस 2 इज इक्वल टू x। सब जगह आपने x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये x कट गया। अब x को यहाँ ले आओ तो 6x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 6 2 जा 12, ऐसा नंबर चुनो 1 आए, 4 3 जा, तो 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर आप 2x कॉमन लोगे तो बचेगा 3x माइनस 2, ठीक है, यहाँ 3x माइनस 2 तो यहाँ भी 3x माइनस 2 ही आना है, सब तो यहाँ आ गया, बचा क्या 1। तो ऐसे हम लोगों की ये वैल्यू आ गई। अभी ब्रैकेट ओपन करो और सॉल्व कर लो। चलिए अब रूट वाले करते, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बहुत ही ईजी है। पहला और आखिरी टर्म आप मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स √2 इंटू 5√2, तो √2 आ जाएगा 2, तो 2 इंटू 5 आ जाएगा 10। अब बीच में है 7, तो ऐसा नंबर चुनिए 5 2 जा। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। एक ही प्रॉब्लम आएगी आपको, आप कॉमन लेने में हो सकता है चूक जाए, ठीक है। तो कॉमन लेने का सीधा तरीका क्या है, आप 5 को और 2 को भी रूट में लिखें। कैसे, देखो √2x², 5 को मैं लिख सकता हूँ √5 इंटू √5x, है ना, √5 और 2 को भी लिख सकता हूँ √2 इंटू √2x, और ये है 5√2 बराबर 0। अब देखो कॉमन ले पाओगे, इसमें से कॉमन लेना है ना, तो 5 कॉमन है नहीं, x ही सिर्फ कॉमन है ना, तो x कॉमन लोगे तो बचेगा √2x प्लस 5, है ना, क्योंकि पूरा आपका देखो यहाँ पे बच गया। अब यहाँ पे आपका देखो √2 कॉमन है, ठीक है, तो √2 कॉमन लिया और कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है, तो अंदर बचेगा √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू आपकी हो जाएगी x प्लस √2 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी √2x प्लस 5 बराबर 0। x प्लस √2 के साथ अगर 0 लोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस √2, और √2x प्लस 5 के साथ 0 लोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 5/√2, ठीक है। इसको देखो पहला और आखिरी नंबर इजी है, रूट में नहीं है, तो 6 आ गया, ठीक है। अब √2√6 लाना है, तो 6 को मैं लिख सकता हूँ √6 और √6 हो जाएगा 2√6, है ना, तो 3x² माइनस √6x माइनस प्लस माइनस √6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें और एक्सपांड करेंगे हम लोग, ठीक है, देखो कैसे, 3 को लिखेंगे √3 इंटू √3x², √6 को लिखेंगे √3 इंटू 2x, √6 को लिखेंगे √3 इंटू 2x, 2 को लिखेंगे √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन लेना इजी है ना, इसमें से लेना है कॉमन। √3x देखो कॉमन है, तो √3x कॉमन लिए तो अंदर बचा √3x, है ना, √3x माइनस √3 कॉमन आ गया तो बचा √2 हो गया। अब यहाँ √2 कॉमन दिख रहा है, तो √2 कॉमन ले लिया तो बचा क्या, √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, यहाँ माइनस। अब अगर आप देखोगे तो दोनों वैल्यू सेम है, √3x माइनस √2, √3x माइनस √2, है ना, तो एक ही बार आंसर लिखो, √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, तो √3x इज इक्वल टू √2, तो x की वैल्यू आ जाएगी √2/√3, खत्म। चलो बाकी वाले क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। चलिए अब थोड़े घुमा के क्वेश्चंस आगे, है ना, जैसे मैं आपको बोलूं आपकी मम्मी और फिर बोलूं कि अभी थोड़ा घुमा के क्वेश्चंस आए, तो इसको लिख सकते हो, ब्रैकेट ओपन करोगे तो 2m² माइनस 48m इज इक्वल टू 50 यहाँ ले आओ, तो 2m² माइनस 48m माइनस 50 इज इक्वल टू 0। पहला आखिरी नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो 100 और 52 जा, ठीक है, क्योंकि 50 माइनस 2 हो जाएगा 48, तो 2m² माइनस है तो माइनस, 50 है तो 50m माइनस माइनस प्लस 2m माइनस 50 इज इक्वल टू 0। अगर 2m कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा m माइनस 25, यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा m माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू आ जाएगी 2m प्लस 2 और m माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो 2m प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो 2m इज इक्वल टू माइनस 2, तो m की वैल्यू आ जाएगी -1 और यहाँ पे m की वैल्यू आ जाएगी 25। और यहाँ पे देखो m² यहीं रहने दो, 25 को वहां भेज दो, तो ये ऐसा हो जाएगा, दोनों पे रूट ले लो, ठीक है, दोनों पे रूट ले लो, ठीक है, तो m की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस में 3/5, तो m की वैल्यू हो गई 3/5 या फिर m की वैल्यू हो गई -3/5, करेक्ट। यहाँ पे 11 को वहां भेजो तो m² इज इक्वल टू 11 रूट ले लो, तो m इज इक्वल टू प्लस माइनस √11, तो m इज इक्वल टू √11, m इज इक्वल टू माइनस √11। 21m को यहाँ ले आओ तो 7m² माइनस 21m इज इक्वल टू 0, 7m लोगे कॉमन तो अंदर बचेगा m माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 7m के साथ आया 0, तो इधर तो m की वैल्यू 0 होने वाली है, और m माइनस 3 के साथ आया 0, तो इधर तो m की वैल्यू 3 हो जाएगी। चलो शुरू करते हैं 2.3। चलिए 2.3 सॉल्व करते हैं।
है ना, रिकॉर्डिंग ऑन द नेक्स्ट डे, एक दिन पूरा हो चुका है मेरा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20, ये तो आपको रिड्यूस्ड है, ठीक है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपको यूज करना है, और वो मेथड हमारे बीच नहीं रहा, बट मैं बता दूंगा कि आखिर वो मेथड कैसा था और कैसे यूज करते थे, ठीक है। तो उस मेथड को यूज करने के लिए सबसे पहली बात का ध्यान रखना पड़ता था कि जो ए है ना, ए बी सी में से जो ए है उसके साथ 1 ही रहना चाहिए, यहाँ पे 1 ही रहना चाहिए। अगर यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो ये फॉर्मूला नहीं काम करेगा, ये मेथड नहीं काम करेगा। इवेंचुअली काम करेगा, बट उसके लिए फिर अलग जगह पर चेंजेस करने पड़ेंगे। तो इस बात का सबसे पहले ध्यान रखना था, ठीक है। उसके बाद जो पहले 2 टर्म है उसको हम कंपेयर करते थे a प्लस बी के होल स्क्वायर के शुरुआती 2 टर्म से, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax, कंपेयरिंग, इससे हम लोग कंपेयर करते थे। फिर देखो एक्स एक्स कट गया, एक्स स्क्वायर स्क्वायर ए भी कट गया, तो बचा 1 इज इक्वल टू 2a, तो a की वैल्यू आ गई 1/2। a की वैल्यू आने के बाद हम k की वैल्यू फाइंड करते थे, जिसका फॉर्मूला था a स्क्वायर दैट इज 1/2 का स्क्वायर दैट इज 1/4, ठीक है। अब इस 1/4 को हम यहाँ पे एक बार पॉजिटिव रखते थे, मतलब 1/4, एक बार नेगेटिव रखते थे -1/4, फिर -20 इज इक्वल टू 0। एक ही बार क्यों नहीं रख सकते, 2 बार क्यों रखते थे? क्योंकि अगर आप यहाँ एक ही बार रखोगे, है ना, एक ही बार अगर रखते हो तो इक्वेशन चेंज हो जाएगा। देखो मैंने एक ही बार रखा तो 1/4 -20 इक्वेशन कुछ और हो गया, बट अगर मैं एक बार और माइनस में रखता हूँ तो ये दोनों कट के 0 हो जाएंगे, और 0 हुए तो इक्वेशन वैसा का वैसा ही रहेगा। ये डाउट हुआ क्लियर? चलो अब देखो पहले 3 टर्म को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर में, ठीक है। तो उसको करने के लिए कभी कभी आपको डाउट आएगा कि आखिर ये होगा क्या, है ना, x प्लस 2 होगा, x प्लस 3 होगा, तो उसके लिए आप a को देखिए, a में है 1/2, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/2 का स्क्वायर, खोलोगे ब्रैकेट तो यही मिलेगा, फिर -1/4 और -20 को यहाँ पे लिख के छोड़ दो, फिर नीचे 4 है तो यहाँ भी 4 से, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस 1/2 का स्क्वायर -1/4 -80/4 बराबर 0। नीचे देखो 4 है तो एक ही बार लिखो, -1 -80 हो जाएगा -81/4, है ना। ये क्या है, x प्लस 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब 81/4 को वहां भेज दो, है ना, 81/4 पॉजिटिव हो गया। अब रूट ले लो दोनों साइड, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 9/2। प्लस माइनस यहाँ पे क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट से रूट हटाया गया है, यहाँ पे नंबर्स पर से, है ना। तो ये हो जाएगा x प्लस x को यहीं रहने दो, एक बार इसको प्लस में वहां लेकर जाओ, 9/2 -1/2, और एक बार माइनस में -9/2 -1/2, तो एक बार आ जाएगा 8/2 दैट इज 4, और एक बार आ जाएगा -10/2 दैट इज -5, है ना। तो वैल्यू 4 और -5 आ जाएगी। खैर ये मेथड रिड्यूस हो गया है, बट मैं इसका एक और क्वेश्चन कराऊंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। बाकी क्वेश्चन इजी हैं, बस ये मैंने इसलिए उठाया है बिकॉज यहाँ पे 9 है ना, ऐसे ही बचे हुए दोनों भी है 5th और 6th, तो उसमें भी कुछ ना कुछ है, तो जो भी है उससे डिवाइड कर दो ताकि यहाँ 1 हो जाए, है ना। तो डिवाइड बाय 9 ऑन बोथ साइड, ऐसा शॉर्टकट मुझे नहीं लगता है कि कोई यूज करता होगा, है ना। वैसे ही गलत बात है, शॉर्टकट नहीं यूज करना चाहिए। तो 9y² -12y/9 प्लस 2/9 0/9, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 9 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा y², ये 3 जा, ये 4 जा, ये हो जाएगा 4/3y, ये 2/9, ये हो गया 0। फाइनली इक्वेशन बन चुका है। पहला 2 एलिमेंट उठाओ और करो कंपेयरिंग, है ना। और यहाँ पे y है 4/3y है, तो आप लोग कंपेयर भी किससे करोगे, 2ay से, और माइनस है तो यहाँ माइनस रखोगे, ठीक है। माइनस माइनस कट गया, y² कट गया, y कट गया, ठीक है। मैंने a को काट दिया गलती से, 2a, a यहीं रहेगा, 2 नीचे जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी 4/3, और ये 2 नीचे जाएगा तो इंटू 2, ठीक है। तो 2 2 जा 4, तो a की वैल्यू आ गई 2/3। अब k निकाल दो, k का फॉर्मूला a² मतलब 2/3 का स्क्वायर दैट इज 4/9 दैट इज k। अब इस 4/9 को यहाँ पुट करोगे, ठीक है। तो y² -4/3y प्लस 4/9 माइनस 4/9 प्लस 2/9 इज इक्वल टू 0। इसका रूट बनाओगे तो ये बनेगा y, माइनस है तो माइनस 2/3 का होल स्क्वायर, है ना। a की वैल्यू क्या थी 2/3, तो वही यहाँ पे रखोगे। फिर -4/9, 9 कॉमन है तो -4 प्लस 2/9 इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू आ जाएगी y -2/3 का स्क्वायर
यहाँ पे आ जाएगा -2/9 इज इक्वल टू 0, और इक्वल के वो साइड लेकर जाओगे तो ये हो जाएंगे पॉजिटिव। रूट ले लो तो ये हो जाएगा y -2/3 प्लस माइनस √2/3। ठीक है, अब 3 कॉमन हो गया तो y का दो वैल्यू आएगा, एक √2 + 2/3 और -√2 -2 + 2/3। ठीक है, -√2 + 2/3 और √2 + 2/3, ये दो वैल्यू आपकी आएगी। चलो इसको कर लो, फिर करते हैं 2 पॉइंट। तो पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर फॉर्मूला मेथड के स्टेप सीख के उसको भी सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन में बस आपको एबीसी फाइंड करना है, तो कंपेयरिंग कर लो। ax² + bx + c = 0, स्टैंडर्ड फॉर्म में दोनों है। ठीक है, डॉट 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 कंपेयरिंग, तो a की वैल्यू 1, d की वैल्यू -7, c की वैल्यू 5। स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए सबको यहाँ खींच लाएंगे। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। कंपेयरिंग कर लो, m है तो m रखो, है ना, am² + bm + c = 0, डॉट 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 कंपेयरिंग। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू 5। इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म मिला, y² - 7y = 0। c कुछ नहीं है तो 0 लिख दो, है ना, ay² + by + c = 0। a तो 1 है, b तो -7 है, c कुछ नहीं है मतलब 0 है। ठीक है, चाहो तो इक्वेशन में ही यहाँ पर +0 = 0 करके लिख सकते हो। चलो फॉर्मूला मेथड सीखते हैं, आखिर होता क्या है। फॉर्मूला मेथड को करने के जो भी स्टेप्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, और ताकि आप लोग सॉल्व कर सको। पहला स्टेप है, आप करोगे कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0। दूसरे में आप फाइंड करोगे a क्या है, b क्या है और c क्या है। तीसरे में आप फाइंड करोगे b² - 4ac, मतलब जो भी वैल्यू मिलेगी सबको यहाँ रख के फाइंड करोगे। और चौथा स्टेप है, आप फॉर्मूले में रख दोगे x = -b + -√b² - 4ac/2a। ठीक है, ये आपका फाइनल स्टेप है। ये चारों स्टेप आप रखिए इसमें और आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो इन्हीं स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए हम पहला क्वेश्चन करते हैं। चलिए करते हैं फॉर्मूला मेथड। x² + 6x + 5 = 0। पहला स्टेप है कंपेयरिंग का, करो कंपेयरिंग। ax² + bx + c = 0, तो a की वैल्यू और b c की वैल्यू फाइंड करनी है सेकंड स्टेप में। पहला हो गया, तो a 1 है, b 6 है और c 5 है। थर्ड स्टेप में b² - 4ac फाइंड करना है, तो b² - 4ac, b की जगह 6 है ना, a की जगह 1, c की जगह 5। कुछ बच्चे बोलेंगे कि 4 की जगह, अरे भाई 4 की जगह 4 ही रहेगा ना। ये हो गया 36, 4 5 जो हो गया 20, तो ये वैल्यू आ गई 16। ये हो गया b² - 4ac। अब x का फॉर्मूला क्या है, x का फॉर्मूला है -b + -√b² - 4ac/2a, है ना। b क्या है आपका, b आपका देखो 6 है, तो -6 + -√16 अपॉन a की वैल्यू 2। अगर आपका b² - 4ac माइनस में आता है तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, याद रखना। ठीक है, तो 16 का रूट क्या होता है 4, तो x = -6 + 4/2, और एक बार -6 - 4/2 है ना, तो x की वैल्यू -10/2, ये आ जाएगा -5, ये हो जाएगा -2/2, दैट इज -1। तो यहाँ पे दो रूट्स मिल गए, -1 और -5। चलो इसको कर लो, फिर दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। नेक्स्ट वाला करते, इसमें आपको देखो डिनोमिनेटर में 3 है, तो करना कुछ नहीं है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, है ना। अरे शॉर्टकट है तो फिर क्यों फुल फॉर्म लिखना, मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड। चलो तो 3y² + y = 6, तो 3y² + y, देखो ये 3 कट गया है ना, इसीलिए नहीं है, -6 = 0। अब कंपेयरिंग करो, पहला स्टेप ay² + by + c = 0। a आपका 3 है, b आपका 1 है, c आपका -6 है। b² - 4ac, b² मतलब 1² - 4a की जगह 3, c की जगह -6, ये हो गया 1 - प्लस 4 3 या 12, 3 6 या 72, वैल्यू आ गई 73। x का फॉर्मूला क्या है, -b + -√b² - 4ac/2a। b क्या है आपका 1, तो -1 + -√73, a क्या है 3, तो 2 × 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1 + √73/6, और x की वैल्यू आ जाएगी -1 - √73/6। ठीक है, सेकंड वाला कैसे करेंगे बता देता हूँ। सेकंड वाले में जो b² - 4ac होगा वो आएगा 1 का रूट 1 ले लेना, आंसर आ जाएगा। थर्ड वाले में देखो x की जगह m है, तो कंपेयरिंग करते समय m लिखना और x की जगह m लिखना, ठीक है, याद रखो। और उसका b² - 4ac आएगा 84 + 4, थर्ड वाले का b² - 4ac आएगा 88। ठीक है, फोर्थ वाले का 4 5 जा 20 40, ठीक है, और 16। फोर्थ वाले का 56 आएगा b² - 4ac।
फिफ्थ का तो आपके सामने, सिक्स्थ वाले का 9 आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac मिल गया तो समझ लो आपका सॉल्व हो जाएगा। लास्ट वाला देख लेते हैं जिसमें रूट है। चलिए, इसमें रूट है पर ये झूठ है ना, रूट है बट बहुत ईजी है ये। कंपेयरिंग के हिसाब से पहला स्टेप है कंपेयरिंग का, है ना। तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2√3, c इज इक्वल टू 3। बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते ही देखो झूठ हो जाएगा। तो b है आपका 2√3 स्क्वायर माइनस 4ac। 2√3 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू √3 इंटू √3, 2 स्टेप में कर लो। 4 3 या 12, √3 होता है 3 माइनस 12, 4 3 या 12 माइनस 12, देखो हो गया ना झूठ, 0 आ गया। बट आंसर आएगा, आंसर फिर भी आएगा। बता देता हूँ 2√3 कैसे 12 हुआ। 2√3 का स्क्वायर निकालना था, तो 2 का स्क्वायर हुआ 4, स्क्वायर मतलब 2 बार, है ना। तो √3 2 बार लिख दिया, √3 3, 4 3 या 12 माइनस 12 0। ओके, तो x का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। b आपका क्या है, b आपका 2√3 है, तो माइनस 2√3 प्लस माइनस √0, इसको तो हटा ही दो क्योंकि रूट में 0 हो तो कोई मतलब नहीं है। अपॉन a क्या है आपका 1, तो ये 2 हो गया, 2 कट गया, तो एक ही रूट है, दैट इज √3। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, दैट इज माइनस √3। चलो इसको कर लो, फिर करते हैं 2.5। 2.5 में जितने भी कॉन्सेप्ट है सब बता देता हूँ, रेड्यूस्ड अनरेड्यूस्ड सब। ठीक है, तो आपको 2.5 में कहीं कहीं बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, ये बस घुमा के बोल दिया है। डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। कहीं कहीं पे आपको बोलेगा रूट्स कैसे हैं इसके, तो आप मत बोलना अच्छे हैं। ठीक है, रूट्स को फाइंड करने के लिए पहला स्टेप है आप निकालोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, एंड नेक्स्ट अगर वो नेगेटिव है, रूट अगर नेगेटिव है तो आप लिखेंगे नॉट रियल, रूट अगर पॉजिटिव है तो आप लिखेंगे रियल बट अनइक्वल। ठीक है, अगर रूट 0 है तो आप लिखेंगे रियल एज वेल एज इक्वल। इसके अलावा कोई और नंबर होता है क्या प्लस माइनस 0 के अलावा? नहीं होता है ना। अपॉन में मत जाना, अपॉन भी प्लस माइनस में ही होता है। ठीक है, ये हो गया रूट्स का। और कौन सा कॉन्सेप्ट है? हाँ, फ्रेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फ्रेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके स्टेप्स क्या है? पहला स्टेप है आप अल्फा फाइंड करोगे, बीटा फाइंड करोगे, जो भी दो आपको नंबर दिए रहेंगे वो अल्फा बीटा होंगे। दूसरा स्टेप है आप अल्फा प्लस बीटा निकालोगे, अल्फा इंटू बीटा निकालोगे। तीसरे स्टेप में आप उसको इस कंडीशन में रख दोगे तो इक्वेशन बन जाएगा। समझला? चलो अगला कॉन्सेप्ट आपका वो है जो रिड्यूस हो चुका है। ठीक है, दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला जो होता है अल्फा प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। अब ये अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा कहाँ से निकालते? तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। अगर मेरा 2.5 का वीडियो देखते हो तो उसमें डिटेल में बताया हूँ कि आखिर ये फॉर्मूला आता कैसे है। डिटेल मतलब ये भी नहीं कि बहुत ज्यादा टाइम ले लिया हूँ, छोटे से समय में। चलो, पहले में बोला कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 5 है तो इसका रूट क्या है? रूट मतलब नेचर ऑफ रूट। ठीक है, नेचर ऑफ रूट, उसका नेचर कैसा है ये मत बोलना खराब है। पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव रहे तो रियल एंड अनइक्वल, हो गया आंसर। अगले वाले में नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब रियल नहीं, नॉट रियल, है ना। अगर बगल में ऐसे कॉन्सेप्ट लिखे रहते हैं ना तो इजीली आंसर आते जाते हैं। नेक्स्ट वाले में बोले सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा है -7, प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब अल्फा बीटा है 5। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा? मतलब देखो आपको अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा दे चुका है, आप डायरेक्ट थर्ड स्टेप यूज करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अल्फा प्लस बीटा -7 है तो माइनस माइनस 7 एक्स प्लस 5 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स प्लस 5 बराबर 0 हो गया। अगले वाले में बोला अगर अल्फा बीटा रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो है 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 बराबर 0, तो पता करो कि अल्फा प्लस बीटा क्या है और अल्फा इंटू बीटा क्या है। फॉर्मूले में रख दो, ए देखो 2 है, बी देखो -4 है, सी देखो -3 है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, मतलब माइनस माइनस 4 अपॉन 2, मतलब 4 अपॉन 2, 2 2 जा 4, तो अल्फा प्लस बीटा है 2। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए, सी देखो -3 है, ए आपका 2 है, तो ये हो गया अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, खत्म। चलिए इसको करते हैं। इसमें आपको पहले 3 में डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है और इसमें नेचर ऑफ रूट। चलो, डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। पहले कंपेयरिंग करके एबीसी निकाल लो, है ना।
तो ए आपका 1 आएगा, बी आपका 7 आएगा, सी आपका -1 आएगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब -7 का, सॉरी, बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 4ac, 7 का स्क्वायर 49 माइनस माइनस प्लस 4, तो वैल्यू आ जाएगी 53। इसमें ए आपका आएगा 2, बी आपका आएगा -5, सी आएगा आपका 10। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब -5 का स्क्वायर माइनस 4ac, -5 का स्क्वायर 25, माइनस है तो -4 2 जा 8 10 जा 80, तो वैल्यू आ जाएगी -55। -55 आएगा क्या? यस। इसमें देखो ए आपका √2 है, बी आपका 4 है और सी आपका 2√2 है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा 4 स्क्वायर माइनस 4√2 इंटू 2√2। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 माइनस √2, ये √2 और ये √2 हो गए 2, ये 2 उतार लो तो 2, ये 4 उतार लो तो 4, 16 माइनस 4 2 जा 8 2 जा 16, तो वैल्यू आ गई 0, खत्म। इसको देखो, इसमें नेचर भी फाइंड करना है। यहाँ माइनस आया था तो आप लिख दो नॉट रियल, यहाँ प्लस आया तो लिख दो रियल एंड अनइक्वल, अगर पूछा होता तो, है ना, पूछा नहीं है वैसे। तो बाकी दोनों आप इसको देख के कर लेना। ए आपका 1 है, बी आपका -4 है, वैसे भी ये रिविजन सीरीज है ना कि मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ। पूरा अगर देखना है तो वीडियोस देख सकते हो। बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब -4 स्क्वायर माइनस 414, सो वैल्यू विल बी 16 माइनस 16 आ गया 0। 0 आता है तो क्या रहता है? रियल एंड इक्वल, खत्म। चलो चलिए, यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। मैंने तो रफ कर दिया, बट आपके दिमाग में अभी भी छपा रहना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आखिर बनाते कैसे। सबसे पहले आप दोनों को अल्फा बीटा अज्यूम कर लो, तो अल्फा हो गया 0, बीटा हो गया 4, ठीक है। और इससे पहले एक स्टेटमेंट डाल दो कि लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। मैं आगे तक इसीलिए जा रहा हूँ क्योंकि इसको हर एक में आपको लिखना है ना, इसीलिए मैं लास्ट तक चला गया। चलो, अल्फा हो गया 0, बीटा हो गया 4, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 0 प्लस 4 दैट इज 4, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 0 इंटू 4 दैट इज 0। लास्ट फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अल्फा प्लस बीटा है 4x प्लस 0 बराबर 0, ये हो गया इक्वेशन। इसको देखो, अल्फा हो गया 3, बीटा हो गया -10, अल्फा प्लस बीटा निकालोगे तो 3 प्लस -10 दैट इज 3 माइनस 10, तो वैल्यू आ गई -7, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा निकालोगे तो 3 इंटू -10 दैट इज -30। फाइनल फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 बराबर 0। इसमें अल्फा ले लो 1/2, बीटा ले लो -1/2, अल्फा प्लस बीटा निकालोगे तो 1/2 माइनस 1/2 हो गया 0, है ना, प्लस माइनस माइनस ही होना है। अल्फा इंटू बीटा निकालोगे तो 1/2 इंटू 1/2 दैट इज 1/4, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 0.x प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0 चाहिए, तो इसको रिमूव कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 बराबर 0 आपका फाइनल आंसर हो गया। चलो इसको भी देख लो, अल्फा है 2 माइनस √5, कभी कभी आपको एक ही देगा, जब एक ही देगा ना तो दूसरे वाले को जस्ट उसका कॉन्जुगेट ले लेना, मतलब प्लस ले लेना, ठीक है। बीटा क्या है? बीटा है 2 प्लस √5, तो जब भी आप अल्फा प्लस बीटा निकालोगे तो 2 माइनस √5 प्लस 2 प्लस √5 होगा, माइनस प्लस कट जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा आ गया 4। अल्फा इंटू बीटा निकालोगे मतलब 2 माइनस √5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस √5, तो ये a माइनस बी ए प्लस बी हो गया, तो a स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर मतलब 4, b स्क्वायर मतलब √5 स्क्वायर दैट इज 5, तो ये -1 आ गया। कंडीशन में रख दो, है ना। कंडीशन क्या बोलती है? अल्फा प्लस बीटा है 4 तो 4x, अल्फा इंटू बीटा -1 तो -1 बराबर 0, खत्म। चलो कर लो इसको। अगला दोनों रिड्यूस्ड है, मैं कराने वाला था बट जाने दीजिए, वैसे भी आपको रिड्यूस्ड वाला पसंद नहीं है, ठीक है। मैं डायरेक्ट 7th वाला कराता हूँ, ये भी शायद रिड्यूस्ड है, मुझे डाउट है इसलिए मैं करा रहा हूँ, ठीक है। 3y स्क्वायर प्लस ky प्लस 12 बराबर 0, यही है, ठीक है। तो कंपेयरिंग कर लो, ay स्क्वायर प्लस by प्लस c बराबर 0। कंपेयरिंग पहले कर लो, बाद में देखेंगे करना क्या है। a आ गया 3, b आ गया k, c आ गया 12, है ना, क्योंकि ये तो जरूर रहता है। फिर बोला है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू है, ठीक है, रूट्स जो है इसके वो रियल एंड इक्वल है। रूट्स कब रियल एंड इक्वल होते हैं? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आता है। कंडीशन मिल गई, कंडीशन मिल गई। इसमें रखो वैल्यू को, b मतलब k स्क्वायर 4, a मतलब 3, c मतलब 12 बराबर 0। ये आ जाएगा k स्क्वायर 4 3 या 12 12 या 144 बराबर 0, तो k स्क्वायर बराबर 144, रूट ले लो तो प्लस माइनस 12, खत्म। नेक्स्ट वाले में k x x माइनस 2
प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है, मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग कर लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ए की वैल्यू k, बी की वैल्यू -2k, सी की वैल्यू 6, बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब -2k का स्क्वायर है ना इक्वल टू 0 है, सब में यही कंडीशन है। -2k का स्क्वायर माइनस 4, ए आपका k है, सी आपका 6 है, ये हो गया 4k स्क्वायर माइनस 4k जा 4k 6 जा 24k बराबर 0 बराबर 0। 4k ले लो कॉमन, बचेगा k माइनस 6 है ना। अब 4k बराबर 0 से k की वैल्यू 0 तो आएगी, बट ये सेटिस्फाई नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ k की जगह 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक रह ही नहीं जाएगा, तो ये गायब हो जाएगा ना, तो ये क्वाड्रेटिक कहाँ रह गया, तो इसलिए सेटिस्फाई नहीं करेगी। बट k बराबर 6 सेटिस्फाई करेगा, तो ये आपका आंसर हो गया। चलो अब करते हैं 2.6। चलिए 2.6 आ गया है, कितनी फटाफट हम लोग आगे बढ़ गए। प्रोडक्ट ऑफ प्रगतिज एज 2 years ago एंड 3 years hence इज 84। मतलब प्रगति की उम्र आज से 2 साल पहले और प्रगति की उम्र आज से 3 साल बाद, उसको अगर मल्टीप्लाई करे तो 84 आ रहा है। तो पता करो उसकी प्रेजेंट एज क्या है। जैसे मेरी एज सपोज 16 है, ठीक है, 17 है सपोज, तो आज से 2 साल पहले जब मैं 15 साल का था और आज से 3 साल बाद जब मैं 20 साल का रहूंगा, तो 20 इंटू 15 300 जैसे वो आएगा ना, वैसे ही यहाँ पे प्रगति का बोला है ना। जैसे 2 साल पहले मतलब 15, 3 साल बाद मतलब 20 है ना, तो 15 इंटू 20 300, बट यहाँ पे प्रगति का 84 आ रहा है, ठीक है। तो प्रेजेंट एज फाइंड करना है, तो लेट द प्रेजेंट एज बी x years। मैं पूरा स्टेटमेंट के साथ नहीं कराऊंगा है ना, ज्यादा स्टेटमेंट में देखना है तो आप लोग वीडियोस देख सकते हो, और ये रिवीजन है, मैं कई बार बता चुका हूँ एक ही चीज, हाँ दोबारा बताता हूँ कि ये रिवीजन है, तो मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। प्रेजेंट एज क्या है, x years है, तो आज से 2 साल पहले, मतलब आज अगर वो 1 साल की है तो आज से 2 साल पहले प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई 3 साल बाद, मतलब आज से 3 साल बाद x प्लस 3 इज मतलब इक्वल 84। ब्रैकेट ओपन करो, x के साथ x प्लस 3 -2 के साथ x प्लस 3 बराबर 84। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x, ये हो जाएगा -2x माइनस 6 बराबर 84। उसको यहाँ ले आओ, ये हो जाएगा 3x में से 2x गया तो x, इसको यहाँ लेकर आओगे तो ये होगा 0, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 90 बराबर 0। ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2.2 की तरह सॉल्व कर लेना, ठीक है। एक आंसर आएगा -10, एक आंसर आएगा 9, देख के ही बता दिया। ट्रिक है इसमें, बताऊंगा क्या ट्रिक है। एक -10 आ गया, एक 9 आ गया, ठीक है। तो ये जो 9 है ये आपका करेक्ट आंसर है, और -10 इनवैलिड है। कभी सुना है मेरा दोस्त -3 साल का था, मेरा दोस्त -5 साल का था। एज कैन नेवर बी नेगेटिव, देयरफॉर दिस इज इनवैलिड, दिस इज वैलिड। चलो इसको कर लो, फिर सेकंड वाला कर। फर्स्ट वाले में बोला द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज 244। इवन नेचुरल नंबर बोला, ध्यान से पढ़ना। तो अगर एक इवन नेचुरल नंबर है 2, इसके बाद वाला कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, तो इसके बाद वाला इवन नेचुरल नंबर होगा 4, और इसके बाद वाला होगा 6, इसके बाद वाला 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, जहां तक भी जाओ। बट एक नोट मिल रहा है कि हर एक इवन नेचुरल नंबर, हर कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर के बीच में जो गैप होता है वो 2 होता है, 2 का गैप होता है ना। 2 में 2 जोड़ा 4 है, 4 में 2 जोड़ा 6, 6 में 2 जोड़ा 8। कुछ लोग ऐसे भी याद रखते हैं इवन नेचुरल नंबर्स, है ना। तो अगर एक नेचुरल नंबर, एक इवन नेचुरल नंबर x है, सपोज 2 है, तो दूसरा वाला 2 प्लस 2 होगा, बट मैंने 2 को x लिया है तो ये x प्लस 2 हो जाएगा, समझ लगा। चलो तो हमें वो नंबर्स को ढूंढना है, तो लेट द फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर bx। पहला इवन नेचुरल नंबर अगर x है, देन द सेकंड इवन नेचुरल नंबर विल बी नेचुरल नंबर विल बी x प्लस 2, है ना। इसके बाद जो कंडीशन दी है, हाँ ये चीज हम लोगों ने नहीं लिखी थी लास्ट क्वेश्चन में, लिख देना दैट इज अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, है ना। ये लिखने के बाद वो प्रगति का एज वाला इक्वेशन लिखना। हाँ तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्क्वायर्स इनके, तो पहला x स्क्वायर हो जाएगा, सम बोला है मतलब प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इज मतलब इक्वल 244। ओपन करो तो x स्क्वायर प्लस, इसको देखो a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करो, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 244। ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और ये प्लस 4 माइनस 244 बराबर 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 240 बराबर 0। थोड़ा सा बड़ा है तो 2 से डिवाइड कर दो,
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 बराबर 0। खुद से सॉल्व करना, एक आंसर आएगा -12, एक आंसर आएगा +10। ठीक है, तो ये तो इनवैलिड हो जाएगा क्योंकि नेचुरल नंबर बोला है, नेचुरल नंबर नेगेटिव सुना है क्या, तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो पहला वाला होगा 10 और दूसरा वाला x + 2 मतलब 10 + 2 होगा मतलब 12, है ना। अब अगर इनका स्क्वायर करके सम करते हो 10 और 12 का, 10 का स्क्वायर 100, 12 का स्क्वायर 144, दोनों का सम करोगे तो आ जाएगा 244, मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। चलो इसको कर लो। नेक्स्ट वाले रीड करिए। नंबर ऑफ ट्रीज, यहाँ पे बोला है कि मधुसूदन का एक संतरे का गार्डन है जहाँ पे 150 संतरे के पेड़ हैं। ठीक है, अगर नंबर ऑफ ट्रीज जो पेड़ हैं हर एक रो में, हर एक कॉलम से 5 ज्यादा है, ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ ट्रीज टोटल होंगे। देखो रोज मतलब ऐसा और कॉलम मतलब ऐसा, आप लोगों ने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में इसको डिटेल में पढ़ा है। तो यहाँ पे बोला है नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो, मतलब इस रो में 5 पेड़ ज्यादा है एज कम्पेयर टू कॉलम। सपोज कॉलम में 3 पेड़ है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 ऐसे, ठीक है, तो रोज में इनसे 5 ज्यादा है, मतलब इधर 8 होंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे होंगे। ठीक है, डॉट दिख रहा है वहां पे, चलो दिख रहा है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो 5 पेड़ ज्यादा है रोज में एज कम्पेयर टू कॉलम। ठीक है, तो अगर जो पेड़ कॉलम में है अगर मैं उसको x लेता हूँ तो रोज का क्या हो जाएगा, रोज का हो जाएगा x + 5, है ना, क्योंकि उसमें x है तो इसमें x + 5। अब अगर मैं कॉलम और रोज को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे नंबर ऑफ ट्रीज मिल जाएंगे। जादू है बट मानना पड़ेगा। देखो जैसे बेंचेस हैं, एक बेंच यहाँ, 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 यहाँ यहाँ। देखो यहाँ पे कितने रोज हैं, रोज ऐसे होते हैं, 3 रोज है, 4 रोज है, सॉरी, है ना, 1 2 3 4 रोज है। और कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 कॉलम्स है। और अगर रोज और कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो जादू 4 3 हो गया 12। कितने बेंचेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बेंचेस, और आंसर भी 12 आया। मतलब अगर मैं रोज और कॉलम को मल्टीप्लाई करूं वहां पे जितने भी हैं तो मुझे आंसर जो मिलेगा वो टोटल नंबर ऑफ बेंचेस और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्री होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम को ले लेता हूँ x, नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम बी x। ठीक है, तो नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो विल बी x + 5, है ना, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, या फिर ये लिखने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाई अगर दोनों को करूंगा तो मुझे टोटल नंबर ऑफ ट्रीज मिलेंगे जो है 244, नहीं, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज है 150। ठीक है, तो ये हमें रोज मिल जाएंगे, है ना, कितने ट्रीज कितने हैं कॉलम में वो मिल जाएगा x से। मल्टीप्लाई करोगे तो x² + 5x - 150 बराबर 0। एक आंसर आएगा -15, एक आंसर आएगा 10, ये वाला करेक्ट होगा, ये वाला रॉन्ग होगा, इनवैलिड होगा, बिकॉज नंबर ऑफ ट्रीज कैन नेवर बी नेगेटिव। तो हर कॉलम में 10 पेड़ है और रो में 5 ज्यादा है, मतलब इधर 15 पेड़ है। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 150 आ रहा है, मतलब आंसर करेक्ट है। चलिए फोर्थ वाला करते हैं। फोर्थ वाले में बोला है विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 ईयर्स। ठीक है, तो एक बात का ध्यान रखना, जिसकी कंडीशन दी रहे ना उसको मत अज्यूम करना कभी भी x, जिसकी कंडीशन ना दी रहे उसको अज्यूम करना। जैसे विवेक किशोर 2 लोग हैं, यहाँ पे विवेक की कंडीशन दी है कि विवेक 5 साल बड़ा है, तो विवेक को ना अज्यूम करके हम लोग किशोर की एज को अज्यूम करेंगे कि वो x ईयर्स है। ठीक है, तो किशोर की एज को मैं ले लेता हूँ x ईयर्स। ठीक है, तो विवेक उससे 5 साल बड़ा है, मतलब x + 5, और बोले द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस, मतलब 1/x + 1/x + 5, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, वैल्यू आ रही है 1/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा x + x + 5 अपॉन x × x + 5 इज इक्वल टू 1/6, मतलब ऐसा ऐसा ऐसा, तो ये हो जाएगा 2x + 5, नीचे हो जाएगा x² + 5x, और ये हो जाएगा 1/6। सो वैल्यू विल बी 12x + 30 इज इक्वल टू x² + 5x। सो वैल्यू आ जाएगी x² + 5x - 12x - 30 बराबर 0। इसको यहाँ लेकर आगे ये हो जाएगा x² - 7x - 30 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 30 को अगर आप स्प्लिट करोगे तो ये 10 3 होगा, है ना, 10 3 30, और साथ ही में 7 भी आ रहा है। तो एक आंसर आपका पॉजिटिव में 10 आएगा और एक आंसर आपका पॉजिटिव में नहीं, एक आंसर आपका नेगेटिव में 3 आएगा। तो 10 वाला आपका आंसर करेक्ट होगा। तो किशोर की एज 10 साल है और विवेक की एज 15 साल है। सॉल्व करके देखना इसको। नेक्स्ट वाले में बोला सुयश स्कोर्ड 10 मार्क्स मोर इन द सेकंड टेस्ट देन दैट इन द फर्स्ट टेस्ट। अब बताओ सेकंड टेस्ट की कंडीशन दी है कि फर्स्ट की?
सेकंड की दिया ना, क्योंकि सेकंड में फर्स्ट से 10 ज्यादा स्कोर किया। तो फर्स्ट टेस्ट में जो भी स्कोर था उसको ले लो x, उसको ले लो x। सेकंड टेस्ट में 10 मार्क्स ज्यादा, सेकंड टेस्ट में 10 मार्क्स ज्यादा, मतलब x प्लस 10 है ना, x मार्क्स इसमें तो x प्लस 10 मार्क्स इसमें। फिर बोला है 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ द सेकंड टेस्ट, इसका 5 टाइम मतलब 5x प्लस 10 इज मतलब बराबर इज सेम एज द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टेस्ट, तो x स्क्वायर। सॉल्व कर लो, 5x प्लस 50 इज इक्वल टू x स्क्वायर, इसको वहां ले जाओ तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50 बराबर 0। 50 को अगर आप स्प्लिट करोगे तो 10 5 जा हो जाएगा। ठीक है, एक आंसर आपका आएगा पॉजिटिव 10, एक आंसर आपका आएगा नेगेटिव 5 विल बी इनकरेक्ट। दिस विल बी करेक्ट बिकॉज स्कोर कैन नेवर बी नेगेटिव। बात अलग है, आप चीटिंग करते हुए पकड़े गए, आपका 0 आया, -5 चीटिंग के लिए हुआ था तो -5 आ गया। ठीक है, बात अलग है वो, बट हमेशा स्कोर पॉजिटिव होता है। तो 10 मार्क्स मिले थे उसको पहले टेस्ट में और सेकंड टेस्ट में मिले 20 मार्क्स, है ना। चलो इसको नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट रह जाता है 6th वाले में। इस वाले मिस्टर कसम रन्स अ स्मॉल बिजनेस ऑफ मेकिंग अर्दन पॉट, मिट्टी के मटके बनाने में एक छोटा सा बिजनेस है इनका, है ना। वो सर्टेन नंबर ऑफ पॉट्स मतलब कुछ पॉट्स डेली बनाते हैं और उनको बनाने में जो पैसा लगता है वो 40 ज्यादा लगता है 10 गुना नंबर ऑफ पॉट से। कंफ्यूज ना, देखो समझ लो पॉट बनाते हैं 5, तो 40 ज्यादा लगता है 10 गुना इस नंबर ऑफ पॉट का, मतलब 40 प्लस 50 मतलब 90 रुपया लगता है उनको पॉट्स को बनाने में। ये आपको बोला गया है। ठीक है, हर एक पॉट का, हर एक पॉट का। फिर बोला है अगर प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट पर डे इज 600, अगर डेली वो 600 रुपए गंवाते हैं पॉट को बनाने में, तो पता करो कि एक पॉट का कॉस्ट क्या होगा और कितने पॉट वो डेली बनाते हैं, ये हमें पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप 600 को देखें, देखो समझ लो एक पेन है आपके पास जो है 5 रुपए की, ठीक है, और आपने ली 2 पेन, आपने ली 2 पेन और उसका कॉस्ट था 5, तो देखो आ गया 10। ये क्या है, ये है टोटल कॉस्ट और ये नंबर ऑफ पेन, है ना, और ये कॉस्ट ऑफ 1 पेन। ठीक है, तो यहां पे बोला है प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज 40 मोर देन द 10 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ पॉट्स। तो आपको देखो नंबर ऑफ, समझ लो ये पेन की जगह पॉट है, तो आपको नंबर ऑफ पॉट मालूम नहीं है। ठीक है, तो लेट द नंबर ऑफ पॉट्स बी एक्स, उसको हम लोग ले लेते हैं एक्स, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 10x, है ना, 40 ज्यादा है 10 गुना। ठीक है, ईच पॉट का। और फिर उसके बाद ही मेक सर्टेन नंबर ऑफ पॉट्स, नंबर ऑफ पॉट्स भी हमें नहीं मालूम है, तो अगर नंबर ऑफ पेन से मैं एक पेन का कॉस्ट मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे टोटल कॉस्ट मिलता है। मतलब इसमें अगर मैं x का मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे टोटल कॉस्ट मिलता है, दैट इज 600। समझे कि नहीं समझे? x क्या है? x है आपका नंबर ऑफ पॉट्स, जितने पॉट्स बनाए मल्टीप्लाई बाय जितने पॉट को बनाने में पैसे लगे वो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, जैसे आपने 10 पेन खरीदी, 10 पेन को खरीदने में, एक पेन को खरीदने में आपको 5 रुपया लग रहा था, तो 50 आ गया टोटल कॉस्ट। ये हो गया टोटल कॉस्ट, ये हो गया नंबर ऑफ पेन। ठीक है, और ये क्या हो गया? ये हो गया कॉस्ट, ये हो गया कॉस्ट और ये हो गया नंबर ऑफ पेन, है ना। 5 रुपए की पेन है और 10 पेन आपने खरीदी, तो ये कॉस्ट है। 5 रुपया क्या है? कॉस्ट है, तो ये उनका कॉस्ट है ना। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज 40 मोर देन द 10 टाइम्स नंबर ऑफ पॉट्स। तो ये क्या है? नंबर ऑफ पेन है, बट आपको नंबर ऑफ पॉट नहीं मालूम है, तो इसको आपने x अज्यूम किया है। तो यहाँ x से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जैसे टोटल कॉस्ट मिल गया वैसे टोटल कॉस्ट यहाँ मिल गया 600। खोल दो ब्रैकेट, ये हो जाएगा 40x प्लस 10x स्क्वायर इज इक्वल टू 600। ठीक है, 0 0 0 काट दो, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, मतलब 10 से डिवाइड किया। ठीक है, तो इसमें देखो आपको एक आंसर आएगा -10 और एक आंसर आएगा +6, तो ये करेक्ट होगा, ये इनकरेक्ट होगा। मतलब वो डेली 6 पॉट बनाता था और एक पॉट का कॉस्ट क्या है? एक पॉट का कॉस्ट है 40 प्लस 10x, तो मतलब 40 प्लस 10 इंटू 6, तो ये हो गया 40 प्लस 60 दैट इज 100। मतलब एक पॉट को बनाने में 100 रुपया लगता था, 6 पॉट वो बनाता था, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे देखो 600 आ रहा है ना। मतलब नंबर ऑफ पेन, मतलब नंबर ऑफ पॉट कितना? 6 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ 1 पेन, मतलब कॉस्ट ऑफ 1 पॉट दैट इज 100 इक्वल टू टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट आ जाएगा 600। समझे क्या था पूरा माजरा?
तो आपको लेट द नंबर ऑफ पॉट्स BX लिखना है और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन डाल के लिख देना। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं गया, सॉरी फॉर दैट, ठीक है, बट आपको समझाना जरूरी था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। 2-3 बार और चला लेना वीडियो को तो ये बेटर समझ में आ जाए। नेक्स्ट वाले में बोला है प्रतीक टेक्स 8 आवर्स टू ट्रेवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट। ठीक है, 8 घंटे में वो डाउन स्ट्रीम जाता है और फिर अप स्ट्रीम होके ऊपर आता है। अगर बोट जो है उसकी स्पीड 12 किलोमीटर है स्टिल वाटर में, ठीक है, स्टिल वाटर में उसकी स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर है, तो उसकी स्पीड क्या होगी वाटर करंट की। पूरा मामला समझो, ठीक है। स्ट्रीम मतलब ऐसा नीचे जाते हुए ऊपर जाते हुए। यहाँ पर बोट में बैठा हुआ है प्रतीक, तो नीचे जाते समय जो वाटर करंट है उसकी भी कोई ना कोई रफ्तार है, तो उसकी रफ्तार को माना x है। और बोट की स्पीड क्या है स्टिल वाटर में, बोट की स्पीड स्टिल वाटर में 12 है, तो टोटल स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल स्पीड हो जाएगी 12 प्लस x, है कि नहीं। उसके बाद जब ये ऊपर जाएगा तो बोट की स्पीड तो 12 है, बट वाटर करंट भी उसको रोक रहा होगा, तो ये 12 माइनस x होगा। फिर बोला है 8 घंटा टोटल लगता है उसको 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में, ठीक है। टोटल डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में कवर करता है 36 किलोमीटर, तो आते टाइम भी 36 किलोमीटर कवर करेगा, है ना। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। अब उसने डिस्टेंस कवर की 36 नीचे जाते समय उसकी स्पीड ये रही, है ना, क्योंकि लेट द स्पीड ऑफ वाटर करेंट बी x, वाटर करंट की स्पीड x मान लिया, तो नीचे जाते समय स्पीड बोट की और करंट की दोनों मदद कर रहे थे। बट ऊपर आते समय प्लस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि टोटल टाइम दिया हुआ है 8 घंटा, इसलिए प्लस, ठीक है। अगर टाइम का डिफरेंस देता तो माइनस। तो डिस्टेंस 36 कवर किया ऊपर आते समय, बट स्पीड ऐसी हो रही थी, तो 12 माइनस x, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे, बट आई थिंक कॉमन वगैरह नहीं लिया जा सकता। ओके, एक काम करो आप लोग, 8 इज इक्वल टू 36, 12 माइनस x प्लस 12 प्लस x मल्टीप्लाई बाय 36 अपॉन में आ जाएगा 144 माइनस एक्स स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 8 144 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 12 माइनस एक्स प्लस 36 12 प्लस एक्स, ठीक है। अब इस 8 से इन दोनों को डिवाइड कर दो कॉमन लेके, 2 4 जा या 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, ठीक है। तो ये क्या आया, ये आया 4 2 जा 8, तो यहाँ पे 2 है, तो ये हो गया 288 माइनस 2x स्क्वायर, ये हो गया 144 माइनस 9x प्लस 144 प्लस 9x, ये भी कट गया, 144 प्लस 144 हो गया 288, ठीक है। 9 12 जा 12 9 जा होता है 108, तो ये भी हो जाएगा 108, वरना ये तो पूरा कट जाता। तो ये हो गया 216, ये कटने के बाद, है ना, माइनस प्लस में कट गए, और 288 है यहाँ पे माइनस 2x स्क्वायर के साथ। अब 2x स्क्वायर को वहां भेज दो, इसको यहाँ भेज दो, है ना, तो ये हो जाएगा 288 माइनस 216 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो 72 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, 2 को इसके नीचे ले जाओ, ठीक है। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 72 अपॉन 2 दैट इज 36, तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस रूट 36, तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 6। स्पीड तो नेगेटिव होती नहीं है, तो प्लस 6 आपका करेक्ट आंसर होगा। मतलब जो पानी का बहाव था वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा था, तो नीचे जाते समय बोट की स्पीड 18 थी, ऊपर आते समय बोट की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर थी, ठीक है। ऐसे इसको करना है। चलो आप लोगों को यहाँ पे समझा ना, यहाँ पे देखो 36 को मैंने कॉमन लेके काटा है, इसीलिए दोनों जगह उड़ा दिया। आप लोग अगर ऐसे नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हो, बड़ा बनाते हो तो भी चलेगा। चलो कर लो। नेक्स्ट वाले में आपका वर्क वाला है, ठीक है। आप याद रखना जब भी वर्क या टैप की बात हो, टैप वाला भी प्रॉब्लम सेट में है तो देखेंगे, तो उसमें आप रेसिप्रोकल लोगे, ठीक है। पिंटू को निशु से 6 दिन ज्यादा लगता है अपना काम करने में, ठीक है। तो निशु को सपोज x दिन लगता है, तो पिंटू को x प्लस 6 दिन लगेगा, है ना, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या कहती है, अगर दोनों साथ में काम करें, तो वो काम को 4 दिन में ही खत्म कर देंगे। मतलब 1/x प्लस 1/x प्लस 6 इज इक्वल टू 1/4, ऐसा लिखने का। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x प्लस 6 प्लस x अपॉन x इंटू x प्लस 6 इज इक्वल टू 1/4, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। और फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 के साथ 2x प्लस 6 और 1 के साथ x स्क्वायर प्लस 6x,
तो ये हो जाएगा 8x प्लस 24 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x। ठीक है, अब उसके बाद सबको वहां ले जाओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x, 8x यहाँ आएगा तो माइनस 8x, 24 तो माइनस 24। सो वैल्यू विल बी माइनस 2x माइनस 24 बराबर 0। इसका एक आंसर आएगा आपका 6, एक आंसर आएगा -4, तो +6 वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वाले में बोला इफ 460 इज डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर, इसके लिए बस एक फॉर्मूला लिखो कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। आई थॉट ब्राइटनेस खराब हो गया है इसलिए मैं ऐसा कर रहा था। तो यहाँ पे बोला है जो यहाँ पे 460 है वो डिवाइड किया गया। ठीक है, जैसे मैं 10 को डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, तो 2 5 10 वैल्यू 0 आ जाएगी। तो जो आंसर आया उसको बोलते हैं रिमाइंडर, जो डिवाइड हुआ उसको बोलते हैं डिविडेंड, जिसने डिवाइड किया उसको बोलते हैं डिवाइजर, और जो ऊपर मतलब जो आंसर से किया उसको बोलते हैं कोशेंट। ये समझा? अब इससे एक फॉर्मूला बनता है ये, अगर आप डिविडेंड रखोगे और ये करोगे तो आपको सेम टू सेम LHS RHS इक्वल मिलेगा। तो यहाँ पे बोला है 460 अगर डिवाइड हुआ एक नेचुरल नंबर से और जो कोशेंट है वो 6 ज्यादा है डिवाइजर से, तो कोशेंट का कंडीशन दिया हुआ है। तो आप डिवाइजर को मान लो x, डिवाइजर को मान लो x, रिमाइंडर तो डायरेक्टली आपको 1 दिया हुआ है, और जो कोशेंट है उसी में थोड़ा घुमाया है। कोशेंट में बोला है 6 मोर मतलब 6 प्लस 5 टाइम्स द डिवाइजर मतलब 5x रख दो। कौन डिवाइड हुआ? 460, डिवाइजर क्या था x, कोशेंट क्या है 5x प्लस 6, रिमाइंडर क्या है 1, तो 1 को यहाँ लेकर आओगे तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 6x। तो 5x स्क्वायर प्लस 6x ये माइनस होके आ जाएगा -459, यहाँ पे लेकर आ गया तो माइनस हो गया। सॉल्व कर लेना इसको, आंसर आ जाएगा। दो आंसर आएगा आपका, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, बट यहाँ पे बोला है नेचुरल नंबर तो लिख देना नेचुरल नंबर का नेवर भी नेगेटिव, तो पॉजिटिव वाले को एक्सेप्ट कर लेना। 10th वाला एक्टिविटी के फॉर्म में एक ट्रेपीजियम है जिसका एरिया आपको दिया है 33। ठीक है, ये आपको x है, ये आपका 2x प्लस 1, ये x माइनस 4, ये x माइनस 2। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड। ठीक है, उसको हम लोग S1 प्लस S2 बोलते हैं इंटू h। ठीक है, एरिया तो क्या है 33, ये क्या है 1/2। पैरेलल साइड देखो ये है और ये है, इनका सम इनका सम मतलब x प्लस 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय हाइट विच इज दिस। तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 66, ये हो जाएगा 3x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 4। सॉल्व करोगे तो एक इक्वेशन मिलेगा, फिर जो दो वैल्यू आएगी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। एक वैल्यू आई है -10/3 जो कि इनवैलिड होगी, और एक पॉजिटिव आएगी, मुझे मालूम नहीं क्या आएगी, वो आपका करेक्ट आंसर होगा, उसको एक्सेप्ट कर लेना। चलिए ये हो गया। अब हम लोग करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.0, है ना। प्रॉब्लम सेट शुरू करते, दैट इज प्रैक्टिस सेट 2.0। इसमें बोले कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पहले वाले में। तो पहला है 5/x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो कट जाएगा, बट ये क्यूब हो जाएगा, तो ये नहीं है। नेक्स्ट वाले में बोला है x प्लस 5 बराबर 2, इसको ब्रैकेट ओपन करोगे तो x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 2। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बी वाला आपका करेक्ट है। दो आंसर होता नहीं है तो बी वाला करेक्ट है। ठीक है, फिर बोला है कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। पहला बोला है x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 11 प्लस एक्स स्क्वायर। ये देखो नहीं है, आप बोलोगे है, मैं बोलूंगा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्लस एक्स स्क्वायर जब यहाँ आके माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो ये कट जाएगा, तो बचा क्या, पावर तो 1 हो गई। तो इसमें आपका ए वाला करेक्ट है सेकंड वाले में। थर्ड वाले में बोला है कि एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के बराबर 0, इसके रूट्स रियल एंड इक्वल हैं, तो के की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन तो एक नंबर का है बट बहुत बड़ा है ना। बी स्क्वायर मतलब के स्क्वायर, 4ac मतलब 4k स्क्वायर, सॉरी 4k इज इक्वल टू 0। के लोगे कॉमन तो बचेगा k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक k की वैल्यू आएगी 0, एक k की वैल्यू आएगी 4, तो 0 और 4 वाला आपका करेक्ट होगा, दैट इज सी वाला। अब कभी कभी लोगों को डाउट आता है कि 0 4 दोनों है, कोई एक भी तो हो सकता है। हाँ, अगर यहाँ पे k होता तो कोई एक ही करेक्ट होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर 0 लगा दोगे तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा, बट यहाँ पे k नहीं है इसलिए आपका दोनों करेक्ट है, वरना 0 को नहीं एक्सेप्ट करते, याद रखना। ये मुझे मालूम नहीं था कैसे करेंगे, इसलिए मैं इसके आंसर को रट्टा मार के गया था। ठीक है, अभी मालूम पड़ा। √2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। इसमें क्या बोला है कि इसका वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, तो मैं डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ, 17 होगा। ठीक है, बी वाला आपका करेक्ट है। फिर फिफ्थ में बोला है कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट 3 और 5 होगा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा निकालोगे तो 3 प्लस 5 8,
अल्फा इंटू बीटा निकालोगे 3 5 जा 15, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0। बी वाला आपका करेक्ट है पांचवे में। सिक्स्थ वाले में बोला है कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सम ऑफ रूट है वो -5 है। मतलब इनडायरेक्टली बोल रहा है अल्फा प्लस बीटा -5 किसका है, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। पहले इक्वेशन को अगर लोगे तो उधर -15 है, ए आपका 1 है, तो ये तो +15 हो गया, ठीक है, सॉरी हाँ 3 है, ठीक है, तो ये +5 आ जाएगा, नॉट करेक्ट। नेक्स्ट वाले में x स्क्वायर -5x प्लस 3 है, ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, -5 है तो ये 5 हो जाएगा, बट ये प्लस आ गया है ना। फिर नेक्स्ट वाले में x स्क्वायर प्लस 3x -5 है, तो यहाँ पे देखो आपका जो b है वो डायरेक्टली 3 है, तो ये तो एकदम नहीं है। नेक्स्ट वाले में 3x स्क्वायर प्लस 15x है, -b/a मतलब -15/3 मतलब -5 करेक्ट, समझे, डी वाला आपका करेक्ट है। चलो इसको कर लो, फिर बचे हुए करते हैं या फिर कर लेते हैं, है ना, क्योंकि 2 ही एमसीक्यू और है। तो यहाँ पे बोला है √5m स्क्वायर माइनस √5m प्लस √5, इसकी कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, सब रूट के बारे में है, तो हम लोग इसका रूट निकाल लेंगे। b स्क्वायर मतलब 5 माइनस 4ac मतलब 20, तो ये -15 आ रहा है, मतलब रूट्स रियल नहीं है, तो सी वाला आपका करेक्ट है। आठवें में बोला है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है वो -2 है, तो m की वैल्यू क्या है, मतलब x स्क्वायर प्लस mx माइनस 5 इज इक्वल टू 0 का √2 है, तो m की वैल्यू क्या होगी, 2 रख दो, 2 का स्क्वायर प्लस m इंटू 2 माइनस 5 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2m इक्वल टू 5, 4 को भी वहां भेजो तो 2m इज इक्वल टू 1, तो m की वैल्यू आ जाएगी 1/2, दैट इज सी वाला आपका करेक्ट है। चलो कर लो इसको। सेकंड वाले में पहचानना है कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा नहीं है ना, क्योंकि इसमें कुछ चोर आके छुप गए। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 11 ये तो है। फिर बोला है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये नहीं है, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा। इस माइनस को मत देखो, ये 2x वाला है, इधर माइनस होता अगर होता तो ये कट जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। फिर थर्ड वाले में बोला है x प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, ओपन करो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, वहां जाएगा तो ये x स्क्वायर हो जाएगा माइनस होके, बट फिर भी है, तो ये क्वाड्रेटिक है। अगर यहाँ 2 आ जाता तो नहीं रहता, ठीक है। चलो थर्ड वाले में बोला है वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो। पहला इक्वेशन है 2y स्क्वायर माइनस y प्लस 2 बराबर 0, a आपका 2 है, b आपका -1 है और c आपका 2 है। b स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 1 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 1 माइनस 16 -15 आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले में है, नेक्स्ट वाले में आपको बोले 5m स्क्वायर माइनस m इज इक्वल टू 0, तो इसमें c की कोई वैल्यू नहीं है तो प्लस 0 ले लो। a हो गया 5, b हो गया -1 और c हो गया 0। b स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 1 माइनस 4 इंटू 5 और 0, ये सब तो 0 हो गया तो 1 आ गया आंसर, है ना। 4 5 20 बट 20 0 0, तो आंसर 1 आ गया। सेकंड वाले का 1 है। फिर √5x स्क्वायर माइनस x माइनस √5 इज इक्वल टू 0, a आपका √5 है, b आपका -1 है और c आपका माइनस √5 है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 1 माइनस 4 √5 ये प्लस 20 हो जाएगा, तो 21 आ जाएगा, ठीक है। आप लोग जानते हो कैसे हुआ, तो ये 21 हो गया थर्ड का आंसर। चलो कर लो। नंबर 3 में बोला है कि सॉरी 4 में बोला है इसका जो एक रूट है वो है 2, तो k का वैल्यू फाइंड करो। 2 ही बोला है ना, -2 है तो k का वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। तो x की जगह -2 रख दो, तो 2 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस k इंटू -2 बराबर 0, तो ये तो 4 हो गया, तो 2 इंटू 4 -2k -2 इज इक्वल टू 0, तो 8 -2k -2 इज इक्वल टू 0। 8 में से 2 गया तो 6 -2k इज इक्वल टू 0, ये वहां जाएगा तो 6 इज इक्वल टू 2k, तो k की वैल्यू आ जाएगी 6/2 दैट इज 3। चलो k की वैल्यू हो गई। फिर बोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, अल्फा हो गया 10, बीटा हो गया -10, वाली स्टेटमेंट लिख लेना जो 2.5 में लिखा था। तो अल्फा प्लस बीटा निकालोगे तो 10 प्लस -10, ये लास्ट में 10 - 10 ही होना है 0। अल्फा इंटू बीटा निकालोगे तो 10 इंटू -10 दैट इज -100, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, तो आपका देखो अल्फा प्लस बीटा 0 है, ठीक है, तो ये -0.x लिख दो। अल्फा इंटू बीटा देखो -100 है, तो -100 बराबर 0, चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों चलेगा। फिर बोला है
0 और 7, ठीक है। सेकंड वाला अभी बाद में कराता हूँ साफ सुथरे प्लेस पे। अल्फा 0 है, बीटा 7 है, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 7। अल्फा इंटू बीटा मतलब 0 इंटू 7 दैट इज 0। तो इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अल्फा प्लस बीटा देखो 7 है तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x। अल्फा इंटू बीटा 0 है तो प्लस 0 बराबर 0, खत्म। चलिए सेकंड वाला कराते एकदम क्लीन जगह पे। 1 माइनस 3√5 और 1 प्लस 3√5, यही है ना। चलो तो अल्फा आपका 1 माइनस 3√5 है और बीटा आपका 1 प्लस 3√5 है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब 1 माइनस 3√5 प्लस 1 प्लस 3√5, ये तो कट गया माइनस प्लस, ये आ गया 2। अल्फा इंटू बीटा निकालोगे मतलब दोनों का मल्टीप्लाई, 1 प्लस 3√5 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 3√5, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस 3√5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 9 इंटू 5, तो 1 माइनस 45 दैट इज माइनस 44, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स मतलब 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा, बट ये माइनस है तो माइनस 144 बराबर 0, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट वाले में बोला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो। 1 अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, खत्म। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। फॉर्मूला मेथड लगा दो। बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालोगे, ए आपका 1 है, बी आपका माइनस 1 है और सी आपका माइनस 5 है। बी स्क्वायर मतलब माइनस 1 का स्क्वायर, 4, ए मतलब 1, सी मतलब माइनस 5, तो 1 माइनस माइनस प्लस 4 5 जो 20, वैल्यू आ गई 21। एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। माइनस बी मतलब माइनस माइनस 1 प्लस माइनस रूट 21 अपॉन 2, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस रूट 21 अपॉन 2 और एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस रूट 21 अपॉन 2, खत्म। मैंने नेचर वाला कराना भूल गया, है ना। नेचर वाले में पहला क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। दूसरा क्वेश्चन है रूट 3x स्क्वायर प्लस रूट 2x माइनस 2 रूट 3 इज इक्वल टू 0। तीसरा क्वेश्चन है आपके लिए। चलो ए आपका देखो 3 है, बी आपका माइनस 5 है। देखो मैं शॉर्टकट से कर रहा हूँ, बट आप ऐसा शॉर्टकट मत मारना, पूरा स्टेटमेंट लिखना। ए आपका रूट 3 है, बी आपका रूट 2 है और सी आपका माइनस 2 रूट 3 है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4। ये डिवाइस ने भी अभी हाथ उठा दी है कि भाई इतना ज्यादा हम नहीं संभाल सकते, स्टोरेज फुल। 4 3 या 12 7 या 84, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी माइनस 59। अभी डिवाइस ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए कि हम इतना नहीं संभाल पाएंगे, स्टोरेज फुल हो गया। तो हाँ, हम लोगों ने यहाँ पे माइनस 59 लाया तो रूट नॉट रियल हो गया। यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाया, रूट 3 3 हुआ, 2 और 4 4 और माइनस माइनस प्लस, तो 4 प्लस 2 प्लस 24 26, तो वैल्यू आ गई रियल एंड अनइक्वल, और यहाँ पे नॉट रियल। थर्ड वाला आप करोगे। अब हम लोग दोबारा से 7th पर जाते एक बार वापस आके। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को अभी आगे बढ़ाते। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 10 है, करना कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड कर देना है बस। ये होने के बाद ये हो जाएगा 10x स्क्वायर, ये हो जाएगा 10 इंटू 3x अपॉन 10, ये हो जाएगा 10 इंटू 1 अपॉन 10 इज इक्वल टू 0। कट गया कट गया कट गया, तो ये हो गया 10x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। पहला और तीसरा 10 आ गया, 5 2 जा जम रहे है ना। तो 10x स्क्वायर माइनस है तो माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ 5x लोगे कॉमन तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1, 1 लोगे कॉमन तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 5x प्लस 1 और 2x माइनस 1 बराबर आया 0। तो 2x बराबर 1, 1x की वैल्यू आ गई 1/2 और 1x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1/5। यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करो तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 बराबर 25। उसको यहाँ लाओ तो 4x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 16 बराबर 0। 4 से सबको डिवाइड कर दो तो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 है ना, डिवाइड बाय 4 ऑन bs। अब देखो 4 है, 4 1 जम रहा है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस x माइनस 4 बराबर 0। x कॉमन लोगे तो x प्लस 4 प्लस x लिख दिया, माइनस 1 लोगे कॉमन तो 4 प्लस x, तो x प्लस 4 और x माइनस 1 बराबर 0 बराबर 0। तो एक x की वैल्यू आई 1, एक x की वैल्यू आई माइनस 4, खत्म। बचे हुए तीनों क्वेश्चन काफी इजी हैं, तो आप लोग उनको कर सकते हो। बस यही बात है कि उनको फॉर्मूला मेथड से करना होगा आपको।
ठीक है, वो नॉर्मली नहीं होंगे। तो लास्ट वाला मैं करा देता हूँ, चलो फिफ्थ वाला करा देता हूँ। 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्योंकि देखो यहाँ पे कोई फैक्टर है ही नहीं तीनों में, तो इसको फॉर्मूला मेथड से करोगे। तो am स्क्वायर प्लस bm प्लस c बराबर 0। a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 1। b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 4, a मतलब 5, c मतलब 1, तो 4 माइनस 20 मतलब माइनस 16। रुक जाओ, यहाँ पे इसका आंसर नहीं आएगा क्योंकि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 16 है तो नॉट रियल है, ठीक है, इसका नहीं होगा आंसर। फिर माइनस 4x माइनस 3, नेक्स्ट वाला। चलो इसका आंसर नहीं आया तो इसको करा देता हूँ। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 4, c की वैल्यू माइनस 3। b स्क्वायर माइनस 4ac मतलब माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4, 1 माइनस 3, ये हो जाएगा 16 प्लस 12 दैट इज 28। x का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। b क्या है 4 है, माइनस 4 है और ये माइनस, तो ये प्लस 4 हो जाएगा, प्लस माइनस 28, a है आपका 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस 2 रूट 7। बोलोगे कैसे, 28 को फैक्टराइज करोगे तो 2 14 जा 2 7 जा 7 1 जा, 2 2 है तो एक 2 आ गया बाहर, नीचे है 2, 2 इसमें से ले लो कॉमन, तो 2 प्लस रूट 7 अपॉन 2, 2 2 कट गया, और एक बार जस्ट इसका नेगेटिव आएगा तो 2 माइनस रूट 7, 2 प्लस रूट 7, ये हो गया आंसर। चलिए अब करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। चलिए इसको करते हैं, m माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 2m माइनस 12 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसका रूट रियल और इक्वल है, कब होता है, जब b स्क्वायर माइनस 4ac 0 होता है। तो इसमें देखो ये काफी कॉम्प्लेक्स नंबर है, आंसर आएगा, बट इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग a अज्यूम कर लेते हैं ताकि थोड़ा छोटा हो जाए। तो ये हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2 बराबर 0। a b c निकालोगे तो a की वैल्यू a, b की वैल्यू 2a, c की वैल्यू 2, तो b स्क्वायर माइनस 4ac 0 रहेगा, है ना, क्योंकि ये हम लोगों को गिवन है। b स्क्वायर मतलब 2a का स्क्वायर, a मतलब a, c मतलब 2 बराबर 0, तो ये आ जाएगा 4a स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस 8a बराबर 0, 4a कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा a माइनस 2 बराबर 0। एक बार a की वैल्यू 0 आएगी, एक बार a की वैल्यू 2 आएगी। अब देखना आपको ये है कि क्या a स्क्वायर वाले के नंबर के साथ है, स्क्वायर के साथ देखो a है और a की वैल्यू 0 आई है, तो इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर सिर्फ यहाँ होता तो दोनों को करते, बट यहाँ भी है तो हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा 0 के बाद, कई बार बता चुका हूँ, वन शॉट है। a है 2, हाँ इसको एक्सेप्ट करेंगे, बट m माइनस 12 a के इक्वल था ना, और a की वैल्यू तो 2 आई है, 12 को वहां ले जाओगे तो m की वैल्यू आ जाएगी 14, खत्म। नेक्स्ट वाले में बोला है सम ऑफ 2 रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होते हैं अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा 5 है, और बोला इनका क्यूब मतलब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब 35। आई नो दैट दिस इज रेड्यूस्ड, बट यू शुड नो कि वहां पे बोला है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए रेड्यूस हुआ है। अच्छा ये भी रेड्यूस हुआ है, कर देते। नेक्स्ट वाला नहीं करेंगे, चलो रेड्यूस है तो ठीक है। अल्फा प्लस बीटा ये है। अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा का क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, देखो अल्फा प्लस बीटा 5 है और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब 35 है, तो यहाँ 35, यहाँ पे 5 का क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और यहाँ पे 5, ये हो गया 35 इज इक्वल टू 125 माइनस 3 5 जा 15 अल्फा बीटा। इसको यहाँ लेकर आओगे तो माइनस 90 इज इक्वल टू माइनस 15 अल्फा बीटा, माइनस माइनस कट कुट के अल्फा बीटा आ जाएगा 90 अपॉन 15 दैट इज 6। तो अल्फा प्लस बीटा है 5 और अल्फा बीटा है 6, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। ये तो बेसिक है आपका, चलो कर लो इसको, फिर देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम। 10th वाला आपका रेड्यूस्ड है, मैंने भी रेड्यूस कर दिया, टाइम भी लेता वो थोड़ा सा, इसीलिए उसको नहीं बता रहा हूँ। 11th वाले में बोला है मुकुंद पोजेज ₹50 मोर देन व्हाट सागर पोजेज, मतलब पोजेजन है, सबका प्राइस है, ठीक है। तो 50 रुपया समझ लो, सागर के पास 20 रुपया है, तो मुकुंद के पास सागर से 50 रुपया ज्यादा है, तो मुकुंद के पास 70 होगा। तो मैंने क्या बोला, जिसकी कंडीशन दी हो उसको x नहीं लोगे, जिसकी ना दी हो उसको लोगे। तो मुकुंद की कंडीशन दी है तो हम लोग सागर के पोजेशन को ले लेते हैं x, सागर के पोजेशन को ले लेते हैं x, तो मुकुंद का पोजेशन हो जाएगा x प्लस 50। और फिर यहाँ पे बोला है द प्रोडक्ट ऑफ द अमाउंट दे हैव, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई 15,000 है। यहाँ पे लिखो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन
ठीक है, चलो एक्स स्क्वायर प्लस 50x इज इक्वल टू 15,000, यहाँ आएगा तो माइनस 15,000 बराबर 0। अब इसको देखो फॉर्मूला मेथड से करोगे, क्योंकि नॉर्मली तो बहुत बड़ा ये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब मुझे लगता है 150 इंटू 100 करेंगे तो ये यही आएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 50x माइनस 15,000 इज इक्वल टू 0, ये आपका 1 है। तो एक आंसर आपका माइनस 100 आएगा, एक आंसर प्लस 50 आएगा। पैसा सुना है मेरे पास माइनस 10 रुपया है? नहीं सुना है ना, सुन लेना, मैं बोल दिया ये माइनस है और ये पॉजिटिव वाला करेक्ट है। मतलब सागर के पास 50 रुपया है तो मुकुंद के पास 100 रुपया रहेगा, समझे? कर लो इसको। यहाँ पे बोले द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज 120, ठीक है। सपोज द नंबर्स आर एक्स एंड वाई, तो इनके स्क्वायर का डिफरेंस, अगर खाली डिफरेंस होता तो एक्स माइनस वाई लिखते, स्क्वायर बोले तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 120 है। चलो फिर बोला है द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज ट्वाइस द ग्रेटर नंबर। तो एक्स हमारा ग्रेटर नंबर था, ये स्मॉलर नंबर था, तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर ग्रेटर नंबर का ट्वाइस है, ऐसा हमें बोला हुआ है। ये कंडीशन आपको दी गई है ना। तो वाई स्क्वायर की जगह 2x रख दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 120 को यहाँ लाओ तो माइनस 120 बराबर 0। सॉल्व करोगे तो ये 120 का फैक्टर 12 10 है ना। तो एक आंसर आएगा पॉजिटिव 12, एक आंसर आएगा माइनस 10। ये आपका इनकरेक्ट होगा और ये आपका करेक्ट होगा, ठीक है। मतलब वो दो नंबर कौन से हैं, एक है 12, ठीक है, और दूसरा आई थिंक 6 है, ठीक है। आप लोग सॉल्व करोगे तो फाइंड द नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू आई है 12, तो y स्क्वायर क्या था, y स्क्वायर था 2x, तो 2 इंटू 12 दैट इज 24। तो y की दो वैल्यू आएगी, एक √24 पॉजिटिव, एक नेगेटिव, नेगेटिव को नेग्लेक्ट करो। तो ये आपका y है और ये आपका x है, ठीक है। और इनके बीच में डिफरेंस देखोगे, देयरफॉर टू नंबर्स आर 12 एंड √24, ठीक है। कैसे पता चला, ये कंडीशन में आपने इसको रख दिया तो ये भी आ गया आपको। चलो इसको कर लो। चलिए 13th वाला करते। रंजना वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट 540 ऑरेंजेस अमॉन्ग सम स्टूडेंट्स, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जैसे अभी समझ लो 100 पेन बांटनी है और 50 बच्चे हैं, तो 2-2 पेन हर बच्चे को मिल रही है ना। तो वैसा कुछ कंडीशन है यहाँ पे। अगर 30 स्टूडेंट ज्यादा हुए तो हर बच्चे को जितना मिलना चाहिए था उससे 3 कम मिलेगा। सपोज 100 पेन थी और 10 बच्चे थे तो सबको 10-10 पेन मिली, बट यहाँ अगर 10 बच्चे बढ़ के 20 हो जाए तो ये 5 हो गया, देखो, है ना। तो मतलब 5 ही बच्चों को तब मिलेगा, तो नीचे बढ़ेगा तो वो हो जाएगा। तो हम लोगों को इसको कैसे करना है, इससे आपको एक चीज समझ में आई होगी कि नंबर ऑफ ऑरेंजेस ऊपर रखने और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नीचे रखने हैं। तो सबसे पहले लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ले लेते हैं x, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी x, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ले लिया x, और फिर उसके बाद बोला कंडीशन में रखनी है ना, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या कहती है, अगर सही से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए तो वो 540 अपॉन x होगा। अगर स्टूडेंट्स बढ़े 540 अपॉन x प्लस कितने स्टूडेंट्स बढ़े, 30, ठीक है। 30 स्टूडेंट्स बढ़े तो यहाँ पे सभी को 3 ऑरेंज कम मिलेगा, ठीक है। 3 ऑरेंज कम मिलेगा तो इसमें हम लोग -3 कर देंगे, तब ये इक्वल आ जाएगा। आइदर इक्वल नहीं रहेगा, है ना। जैसे देखो यहाँ पे 2 आ रहा था, यहाँ पे 5 आ रहा था, या फिर इसी को 2 बार देख लो। जैसे 100 को 10 से डिवाइड किया तो 10 लोगों को मिल रहा था, इधर 5 लोग को, तो दोनों इक्वल नहीं है। बट इधर अगर मैं -5 कर दूं तो दोनों इक्वल हो जा रहा है। तो वैसे ही जितने स्टूडेंट्स को कम मिलेगा उधर माइनस कर दो, आपका हो जाएगा। और डिटेल में समझते हैं, हो सकता है आपको फील ना आ रहा हो। 100 पेन्स थी, 10 स्टूडेंट्स थे तो सबको मिला 10-10 पेन, ठीक है। अब 100 पेन है और 10 स्टूडेंट बढ़ गए, मतलब 20 हो गए, तो सबको मिला 5 पेन। तो वैसा कुछ यहाँ पे हुआ है। अगर मुझे इसको और इसको इक्वल बनाना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे 5 माइनस करना होगा। 5 माइनस करूंगा तो ये 5 हो जाएगा, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो वैसे यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स कम मिलेंगे, जितने ऑरेंजेस कम मिलेंगे स्टूडेंट्स को, उसको अगर माइनस कर दूं तो बराबर हो जाएंगे। इससे ज्यादा नहीं समझा सकता। देखो 540 माइनस 3x अपॉन x हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये 540 अपॉन x प्लस 30 है, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई दोबारा, तो x प्लस 30 मल्टीप्लाई 540 माइनस 3x इज इक्वल टू 540x। ये हो जाएगा x 540 माइनस 3x, ये हो जाएगा 30 540 माइनस 3x,
ये कैमरा स्टॉप हो गया था। तो 540x दोनों तरफ साफ हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये आएगा तो माइनस ही होने वाला था। ठीक है, तो बचा क्या, -3x² प्लस 16,200 माइनस 90x बराबर 0। साइन चेंज कर दो, क्योंकि इधर नेगेटिव नहीं पॉजिटिव रहना चाहिए। तो 3x² प्लस 90x माइनस 16,200 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे आपको 3 से डिवाइड कर देना है ताकि इक्वेशन थोड़ा सा सिंपल हो जाए। तो सबको 3 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा x² प्लस 30x माइनस 5 जा 50 5400 इज इक्वल टू 0। अब 30 आना चाहिए। देखो सीधा मेथड क्या, फॉर्मूला मेथड लगा दो, बट आपको ऐसे ही करना है तो फैक्टराइजेशन लगाओ 90 इंटू 60। तो x² प्लस 90x माइनस 60x माइनस 5400 इज इक्वल टू 0। सेम प्रॉब्लम, सॉरी फॉर दैट, कैमरा स्टॉप हो गया था। x कॉमन लिया तो x प्लस 90 माइनस 60 कॉमन लिया तो x प्लस 90। तो एक वैल्यू आएगी 60, एक वैल्यू आएगी -90 इनवैलिड होगा बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन नेवर बी नेगेटिव। तो 60 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप 60 रखते हो, ठीक है, तो यहाँ पे देखो 9 आ रहा है, मतलब 9 ऑरेंजेस सबको मिलते। बट अगर 30 स्टूडेंट ज्यादा हुए तो 6 ही मिलेंगे सबको, है ना। इधर कितना मिल रहा है, देखो इधर 9 मिल रहा है सबको, बट 3 स्टूडेंट्स जैसे ही ज्यादा हुए तो 6 हो गया। चलो ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 60 स्टूडेंट्स है यहाँ पे। नेक्स्ट वाला करते। नेक्स्ट वाले में बोले कोई दिनेश नाम का इंसान है जिसका एक एग्रीकल्चर फार्म है तालवेल विलेज में। ठीक है, इनका जो फार्म का लेंथ है वो 10 मीटर है, उसके ब्रेथ से ठीक है, कंडीशन है यहाँ पे पढ़ते। इन ऑर्डर टू हार्वेस्ट रेन वाटर ही डग अ स्क्वायर शेप्ड पॉन्ड इनसाइड द फार्म। पहले समझ लेते, एक रेक्टेंगुलर फार्म है उसके पास, रेक्टेंगुलर फार्म, ठीक है, और इसके अंदर एक स्क्वायर पॉन्ड है। ठीक है, पॉन्ड उन्होंने सर्कुलर नहीं बनाया, स्क्वायर बनाया है। ठीक है, उसके बाद बोला है द साइड ऑफ द पॉन्ड इज 1/3 ऑफ द ब्रेथ ऑफ द फार्म। यहाँ पे आपको लेंथ की कंडीशन दी है, साइड की कंडीशन दी है पॉन्ड की, किसकी नहीं दी है, ब्रेथ की नहीं दी है। तो ब्रेथ को आप अज्यूम कर लो x है, तो लेंथ बोला है कि 10 मीटर मोर, मतलब 10 प्लस ट्वाइस द ब्रेथ, ट्वाइस द ब्रेथ मतलब 2x, ब्रेथ x है तो 2x। साइड जो है पॉन्ड का वो 1/3 है ब्रेथ का, मतलब 1/3 ऑफ x है। अब आपको बोला है कि एरिया ऑफ द फार्म इज 20 टाइम्स द एरिया ऑफ द पॉन्ड। ठीक है, एरिया ऑफ द फार्म क्या होगा, एरिया ऑफ द फार्म होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, और एरिया ऑफ द पॉन्ड क्या होगा, एरिया ऑफ द पॉन्ड क्या है, एरिया ऑफ द पॉन्ड है एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब जो भी कंडीशन दी है उसमें रख दीजिए। कंडीशन क्या कहती है, एरिया ऑफ द फार्म इज मतलब इक्वल 20 टाइम्स द एरिया ऑफ द पॉन्ड। ठीक है, ऐसा आपको कंडीशन बोला है, और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन लिख दीजिए, और यहाँ लिख दीजिए लेट द ब्रेथ बी x, और अगर ब्रेथ x है तो बाकी जो है सब लिख दीजिए। ठीक है, चलिए एरिया ऑफ द फार्म मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ 20 टाइम्स द एरिया ऑफ द पॉन्ड, पॉन्ड मतलब साइड का स्क्वायर, क्योंकि वो स्क्वायर का एरिया। लेंथ क्या है फार्म की 10 प्लस 2x, ब्रेथ क्या है, ब्रेथ है x, 20 इंटू साइड का स्क्वायर मतलब 1/3 x का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x, है ना, x इसके साथ तो 10x, और ये 2x स्क्वायर इसके साथ जब होगा, और ये हो जाएगा 20 इंटू x स्क्वायर अपॉन 9, है ना, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x। ये हो जाएगा 10x प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 20x स्क्वायर अपॉन 9। 9 को सब में मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 90x प्लस 18x स्क्वायर इज इक्वल टू 20x स्क्वायर। अब इसको वहां लेकर जाओ तो 20x स्क्वायर माइनस 18x स्क्वायर माइनस 90x बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 90x बराबर 0। 2x लोगे कॉमन तो बचेगा x माइनस 45 बराबर 0। लेंथ ब्रेथ तो नेगेटिव होगा नहीं, तो मतलब x इज इक्वल टू 45 करेक्ट आंसर है। और अगर ये ब्रेथ है तो लेंथ हो जाएगा 10 प्लस 2 इंटू 45 मतलब 90 प्लस 10 मतलब 100। ठीक है, डायरेक्टली आपका आंसर आ गया, यहाँ से कॉमनली आंसर आ गया, ज्यादा बड़ा नहीं गया। 1/3x मतलब 1/3 इंटू 45 मतलब 15, मतलब पॉन्ड का साइड था 15 मीटर, लेंथ जो था फार्म का वो 100 मीटर, और जो ब्रेथ था वो 45 मीटर था। समझा कंडीशन? चलो इसको कर लो, फिर लास्ट वाला करते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था एक बार कि हमेशा जब टैप या वर्क डन की बात आए तो वहां पे आप लोग रेसिप्रोकल में लोगे, तो यहाँ पे टैप की बात आई है।
एक टैंक है जिसको भरने में 2 घंटा लगता है अगर दोनों टैप खुले हैं तो। ठीक है, अगर सिर्फ एक ही टैप खुला है तो जो स्मॉलर टैप है वो लार्जर टैप से 3 घंटा ज्यादा लेता है। ठीक है, ये कंडीशन दी है स्मॉलर टैप की। तो लार्जर टैप का जो टाइम लेता है उसको हम लोग ले लेते हैं x आवर्स। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला रेसिप्रोकल में लेने का अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। ठीक है, तो 1/x प्लस 1/ कितना टाइम ज्यादा लेता है, इसको अब सॉल्व कर लीजिए, है ना। तो x + x + 3 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होके नीचे हो जाएगा x × x + 3, ये 1/2, ये हो गया 2x + 3 और नीचे हो गया x² + 3x 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई दोबारा, तो 2 के साथ 2x + 3, 1 के साथ ये होगा तो यही आ जाएगा, है ना। तो 2x × 2 तो ये हो गया 4x + 6 = x² + 3x। सबको वहां भेजो, तो x² + 3x - 4x - 6 = 0, वैल्यू आ जाएगी x² - x - 6 = 0। तो एक आंसर आपका आएगा 3, एक आंसर आएगा -2 जो कि इनवैलिड होगा। तो 3 घंटा लगता है, 3 घंटा लगता है बड़े टैप को। तो स्मॉलर टैप को कितना लगेगा, 3 घंटा ज्यादा, इसको इतना, तो इसको 6 घंटा। ये 2019 बोर्ड पेपर में 4 नंबर का आ चुका है, तो थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना इन क्वेश्चंस पर, वर्ड प्रॉब्लम बहुत आते हैं इससे। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग प्रोबेबिलिटी का 1 शॉट लेकर आएंगे, बिकॉज 3rd चैप्टर का ऑलरेडी आ चुका है और जो चैलेंजिंग क्वेश्चन का सीरीज है वो तो चलता ही रहेगा। मेक श्योर कि आप उसको जरूर देखें, क्योंकि मैं गारंटी देता हूं जो भी चैलेंजिंग क्वेश्चन मैं बताता हूं उसमें से एक ना एक जरूर आएगा बोर्ड में, क्योंकि एनसीईआरटी से बताता हूं मैं। ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप ही की प्रैक्टिस होगी। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।